मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और मेरे देश के जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले मेरे देश के किसी जाति का, किसी धर्म का सभी लोगों, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने साइंस और मैथ, तर्क शुद्ध बुद्धि से इतनी बड़ी क्रांति की मेरे देश के लोगों कि 1000 साल पहले इसी अखंड भारत को उन्होंने सोने की चिड़िया बनाया। सोने की चिड़िया का मतलब है कि हमारे देश का इतना बड़ा डेवलपमेंट किया। और देख लीजिए, आज हमारे देश में मोबाइल आया है, 21वीं सदी है अभी। और बुद्ध ने कहा था कि मैं वास्तववादी हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं हूँ या भगवान नहीं हूँ। तो वास्तव जो है, आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप उसमें नेट है, नेट से पूरा वर्ल्ड का देखते हो क्या होता है क्या नहीं होता है। आज देख लीजिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिनको इस देश के जो 90% मूल निवासी है, ये जो आए हुए आर्य विदेशी बम्बन, वर्ल्ड के अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, हत्यारे लोग, इनके घर में इनकी बीवी, बच्चे, बहू, बेटियां जो बड़े बड़े कुत्ते लेकर सोती है, वो हमें कुत्ते भी समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश के अंदर तथागत बुद्ध ने इतनी बड़ी क्रांति की मेरे देश के लोगों, स्वातंत्र, और बुद्ध ने बताया, सुन लो, आज 21वीं सदी मोबाइल है, सच है क्या झूठ है ये आप सोचो, मैं बताने का काम कर रहा हूँ। तथागत बुद्ध ने बोला है कि मैं वास्तववादी यानी साइंस और मैथ्स, और जो चीज़ मुझे दिखती है या होती है उसी के ऊपर विश्वास रखूँगा। देख लीजिए, इस वर्ल्ड के अंदर, पृथ्वी में, पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है कुदरत। जिस दिन कुदरत नाराज़ हो जाती है, देख लो, अर्थक्वेक आता है। इस पृथ्वी के ऊपर जो लिविंग थिंग रहती है, पशु, पक्षी, इंसान, सबसे ज्ञानी जो है यानी नॉलेज है, वो है इंसान को। 1 मिनट के अंदर अर्थक्वेक आता है, वो ज़मीन के अंदर गाड़ कर पशु, पक्षी, इंसान को निकल जाती है। बारिश आती है, कितनी भी बड़ी दीवार बहा के लेके जाता। स्टॉर्म आता है, हवा में सबको, पशु, पक्षी, इंसान को उड़ा के लेके जाता है। और इंसान का और इसका कनेक्शन है, ये बुद्ध ने समझा के दिया था। मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। देख लो, निसर्ग में आप एक दाना गेहूँ का डालते हो, हजारों दाने निकलते, उत्पत्ति होती है उसकी, सैकड़ों दाने निकलते। पशु, पक्षी, इंसान देख लो, पशु, पक्षी, इंसान, जब वो मेल फीमेल का संगम होने के बाद में तीसरा पैदा होता है, उसके लिए टाइम लगता है। पशु देख लो, कुत्ता, कुत्ती देख लो, आप पशु पक्षी देख लो, कोई भी बर्ड्स ले लो, वो मादी अंडा रहती है, उसके ऊपर बैठते, तीसरा होता है। इंसान का देख लो, इंसान का मेल फीमेल का संगम होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में बच्चा बाहर निकलता है 9 साढ़े 9 महीने में। तो यह कुदरत का नियम इंसान को भी है। और ऐसे महान तथागत बुद्ध ने हजारों साल पहले इस भारत देश को सोने की चिड़िया बनाया था। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं महाराष्ट्र के पुणे में रहता हूँ, देख लो, अजंता वेड़ू, जो आज महाराष्ट्र में औरंगाबाद के, उस टाइम में जो कुछ बनाया है, इंसान ने बनाया है ना। और बुद्ध ने शांति के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से ये एक बूंद भी नहीं गिराया। और इस देश को उन्होंने, इस देश का जीडीपी ये 20 से 25% था। और बुद्ध ने क्या बोला? स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से। और वर्ल्ड के लोग इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ तक कि बाहर के लोग इस देश के अंदर नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में नॉलेज लेने के लिए आते थे, साइंस और मैथ के बेस के ऊपर से, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय। और आज इस पृथ्वी के ऊपर के सभी डेवलप कंट्री ने बुद्ध के विचार से स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट सबसे पहले एजुकेशन दिया, तर्क शुद्ध बुद्धि यानी साइंस और मैथ से। और उन लोगों को रोजगार क्रिएट किया। और बाद में अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट किया। इतना बड़ा डेवलपमेंट करने के बाद में फिर क्या हो गया? सुन लो मेरे देश के लोगों, हमारे देश का, इस देश का 90% का दुश्मन आर्य विदेशी ब्राह्मण, कश्मीरी पंडित, पहला प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये इस देश का 90% का दुश्मन।
ये भारत एक खोज में कहता है कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से हजारों साल पहले है। आज जो है इंडिया अलायंस, कांग्रेस, आरएसएस, देशद्रोही हत्यारे पार्टीज जो आर्य विदेशी लोगों ने बनाई है, और दूसरी इंडिया अलायंस है ना, जनसंघ आरएसएस, ये किसने बनाई है? ये जो आर्य विदेशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने, दोनों तरफ कौन है? आर्य विदेशी ब्राह्मण का दिमाग चल रहा है। इन लोगों ने, और जो आज की आतंकवादी संगठन आरएसएस का हेड, ये दोनों आतंकवादी पार्टीज के एमपी एमएलए लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए 400 टाइम डिक्टेटर, जो आरएसएस का ऑफिस सेंट्रल प्लेस नागपुर में बनाया गया है, उसका हेड जो है चितपौन बम्मन, ढोर का डॉक्टर, वेटरन डॉक्टर, ये जो मोहन भागवत है, जो 90% मूल निवासी लोगों जो सर्विस टैक्स भरते हैं उसके सिक्योरिटी में घूम रहा है, ये खुद कहता है कि हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाकर आप 90% बहुजन समाज के लोगों का शोषण किया। सुन लीजिए क्या किया उन्होंने। आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से 3000 साल पहले, कोई 4000, कोई 2000 साल पहले ये भारत देश में आए, और हमारे देश में बुद्ध, मौर्य वंशी, नागवंशी जो बुद्ध को मानने वाले थे, बुद्ध के प्रसारक थे, बुरोदत्त की कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और इन लोगों ने इतने क्रूर जो बुद्ध के प्रसारक थे मेरे देश को, उनकी सर काटकर शरव नदी में फेंक दिया। जबकि अमेरिका में आज 2026 में टेक्सास से लेकर वाशिंगटन तक ये हमारे बुद्ध का वेश लेके लोग शांति के मार्ग देखते हुए बर्फ़ में, बारिश में घूमते हैं बेचारे। हर साल 90 दिन का उनका प्रोग्राम होता है, कुछ 250-3000 किलोमीटर। और एक इतना ही नहीं, इंडियन कुत्ता है उनके साथ, वो कुत्ता तो भी इंसानियत वाला है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और हाथ जोड़ते। और पूरे अमेरिका के लोग शांति चाहते, वो भी हाथ जोड़ते। लेकिन मेरे देश में देखो क्या चल रहा है। इन लोगों ने क्या किया? इनका हेड पुष्पशुंग ने बुरोदत्त की हत्या कर दी कपट बुद्धि से। और ये इतने अन्य अत्याचारी, देख लो, ये सांड आए थे, यानी बैचलर। इन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। अभी जो बुद्ध के प्रसारक थे उनकी हत्या की तो वो भागने वाले हैं बेचारे, भाग गए। वो थाईलैंड, जापान, जिधर जगह मिले भाग गए बेचारे। इन लोगों ने, ये भागवत बोलता है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा के मुँह से ब्राह्मण। ये क्या करेगा? ये पढ़ाई करेगा। ये मालिक, भावों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा। खेती करेगा तो बॉडी बनेगी, लेकिन इसने इसकी गुलामगिरी करना है, और ये लड़ाई भी लड़ेगा अगर ताकत है तो। और ये जो अनाज पकाएंगे खेती में, उसको बेचने के लिए तो कुछ चाहिए ना, धंधा वाला, ये वैश्य, ये धंधा करेगा। अभी ये 3 वर्ण बनाकर इन लोगों ने हमारे 90% मूल निवासी की 4000 कुछ जाति में विभागनी करके हमें क्या कहते हैं? तुम ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ, हमेशा के लिए शूद्र। अभी आप देख लो, ये लड़ाई लड़ रहा है, ये अनाज पका रहा है, और ये बेचारा बेच रहा है, व्यापारी। तो अभी देख लो, ये निसर्ग का नियम मैंने बताया। पशु, पक्षी, इंसान, मेल अगर जवान होता है तो उसको फीमेल चाहिए, फीमेल जवान तो मेल लगता है। तो क्या हो गया? ये जो क्षत्रिय राजा थे, ये लड़ाई लड़ते थे मेरे देश के लोगों, और ये वैश्य धंधा कर रहा था। तो हिसाब किताब के लिए कौन रहेगा? मुनिम जी चाहिए ना। तो कौन पढ़ा लिखा था? ये आर्य विदेशी ब्राह्मण मुनिम जी करके वैश्य और क्षत्रिय किया। और हमारी माँ बिन अंधविश्वास, क्योंकि ये तो शूद्र की है, उसको अधिकार ही नहीं है बेचारी को। बच्चा पैदा करो और राजा को और वैश्य को खुश करो। और 8-8, 10-10 औरत करते थे, तो राजा कितने के साथ भोग करेगा मेरे देश के लोगों? बताओ आप। 1-2 दिन भर में आप पशु पक्षी देखते हो गांव में, वो कहीं कुत्ती बोलती है क्या? ये बुढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, बीमार है, उसका सेटिस्फैक्शन। पक्षी भी देख लो। तो इन लोगों ने इनके घर में, और हमारी माँ बिन और हमारा, इन लोगों ने शूद्र वर्ण में रखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों ने मिलकर 3000 साल तक हमारे 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की, महिलाएं, पुरुष, बच्चे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, रेप, बलात्कार, हत्या, खून करके 3000 साल तक शोषण किया।
बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। हमें तो कोई अधिकार नहीं है, हम पशु पक्षी का मारो करो, हमारे 3 साल के बड़े, और हमें हमेशा के लिए गुलाम बना कर रखा और इतना शोषण किया मेरे देश के लोगों कि आज आपके हाथ में मोबाइल है। सोचो सही है क्या गलत है। कुत्ता और कौवा चिकन का पीस खाता है। अभी मैंने मट्टी तो ये नॉन लिविंग थे, पत्थर भी नॉन लिविंग है क्या उसमें जान है कुछ? मैंने उसको गीला करके मट्टी को सुखाया, उसको कलर दिया चिकन जैसे और डाला मैंने। सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा, मरे हुए ढोर को खाता है और कौवा भी खाता है। वो मट्टी का चिकन डाला तो वो खाता नहीं। यानी मतलब जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, उसको तो भी सोचे ये मट्टी का है, उसके नीचे हमारे दिमाग की सोच ला कर रखी 3000 साल तक। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। और 1510, आज से कोई 3000 4 है वो छोड़ो, आज से 1000 साल पहले 10वीं सदी में देख लो, हमारे देश के शूद्र अतिशूद्र, पैर में चप्पल नहीं थी, मूल निवासी लोगों ने इनका विरोध करना शुरू किया। और देख लो संत पूरे भारत देश में हर एक स्टेट में थे। मैं महाराष्ट्र में तब कुछ आपको समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। बसवेश्वर लिंगायत गुरु मार दिया उसको, सब पूरे शूद्र अतिशूद्र लोग। उसके बाद में देख लो नामदेव महाराज इसी महाराष्ट्र में पैदा, इतनी पिटाई की, बेचारा गुरुद्वारा में जाके सिरोमणि। रैदास अतिशूद्र, कबीर, गोरे गोविंद साहब की पूरी फैमिली उड़ा दी। और देख लीजिए इतिहास में जब संतों ने बताया कि तुम भगवान के औलाद हो, शूद्र अतिशूद्र लोगों, कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच ने तुम मिलकर रहो। ये देखो इनका बेईमानों का दिमाग। ये शूद्र अतिशूद्र के संतों को मारना शुरू किया। अभी राजा और वैश्य ये शूद्र की औरत कर रहे हैं, तो ये मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे तो भगवान दे रहा है भाई, बच्चे भी दे रहा है, ये दे रहा है। अच्छा इनके घर में प्रॉपर्टी है, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में, तो ब्रह्मा के मुंह से, ब्रह्मा का आशीर्वाद से पैसा भी आ रहा है, बच्चे भी हो रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। तो इनके क्या हो गए, 10वीं सदी तक इन्होंने अपना 10% बढ़ा लिया। देखो दिमाग देखो। अच्छा दिमाग किसका चल रहा है भाई? आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये जो मनुस्मृति बने मनु के औलादों का, आज से 1000, और हमारे संतों की कत्ल कर रहे थे। अभी जब इन्होंने देखा कि क्षत्रिय राजा और वैश्य लोग ये संतों को नहीं मार रहे, इन्होंने मोगल को बुलाया। मोगल देखो, मोगल ये भी बैचलर है। अभी मैं आपके घर में आया तो आपकी बात सुनना पड़ेगा, वो भी इसके नीचे में काम कर रहे हैं। तो मोगल और क्षत्रिय ऐसे 500 से 600 राजा 1600 सदी तक थे। और डच आए, फ्रेंच आए, उन्होंने क्या किया, अपना धर्म का प्रसार किया। जो शूद्र अतिशूद्र लोग गरीब थे उनको कहा कि भैया आप एक काम करो, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप क्रिश्चियन धर्म ले लो। हो गए वो बेचारे शूद्र अतिशूद्र लोग। उसके बाद में ये मानवतावादी है कौन, मोगल, इन लोगों ने अपना मुस्लिम धर्म का प्रसार किया। और उदाहरण के तौर पर देख लो, इनामदार किस में है भाई? सभी में है। पाटिल किस में? सभी में है। काशिद है, कालेरकर है, किसी को 40 तक करो। तो 1600 सदी तक हमारे भारत देश में 500 से 600 राजा थे पूरे भारत के अंदर में। कौन थे? मुगल। अभी बाद में देख लो, हमारे महाराष्ट्र में पूना से पहले संतों की क्रांति हुई। 1608 का जन्म पूना से देऊ रोड में, देऊ गांव में जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म है 1608 को, तेली कुंभी समाज के। और पूरे महाराष्ट्र के शूद्र अतिशूद्र हमारी माँ बहन ने कुर्बानियाँ कर दी। पहली क्रांति की पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध की मूर्ति बिठाया पंढरपुर में, पूना से 250 किलोमीटर। और क्या कहा जगत संत तुकाराम महाराज ने? अरे ये पांडुरंग विठोबा ने बेचारा बुद्ध की मूर्ति, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को जिंदा किया। और ऐसे महान संतों की एज के 42 साल में 1650 में उसकी हत्या कर दी गई और देऊ गांव के नदी में फेंक दिया। और देखो हरामखोर कितने औलाद है ये, बेईमान, वर्ल्ड के सबसे अन्याय अत्याचारी बलात्कारी खून, ये वर्ल्ड के लिए भी घातक है। किताब में लिखते हैं हरामखोर ये कि तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। अरे जाओ ना तुम,
उसके बाद में देख लो 1650, ये पहली क्रांति हुई। दूसरी क्रांति देखो 19 फरवरी 1630 का जन्म, हमारे वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज 1630। उनका पिताजी का नाम शाहजी राजे भोसले 1594। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा विदर्भ की लखोजी जादव की लड़की शूद्र की। हमारे महाराज के पिताजी छत्रपति शाहजी राजे भोसले का निधन हो गया। तो ये कहते हैं जिजाऊ को, क्योंकि यहाँ पे सती प्रथा थी, तुम सती प्रथा पे जाओ। शिवाजी महाराज माँ बिल्कुल जाना नहीं। देख लो कितने क्रूर थे यहाँ पे 1600 सदी में। इन लोगों ने कोई भी शूद्र की औरत का आदमी मरता था, उस चिता के ऊपर आदमी जिंदा जला देते, नगारा पीटते थे। बताओ कितने क्रूर थे। उसके बाद में ये जो दिन भर रात भर हगेंगे, देखो पशु पक्षी इंसान हगने तो जाता है ना, वो शूद्र के अति शूद्र किया, उसने दूसरे दिन सवेरे हाथ से टोकनी में ही डाल के गांव के बाहर फेंकना है। और ये नमूद्रीपात साउथ के इतने क्रूर थे। रिजवा नाम की जो कास्ट थी आदिवासी की, उसके 3 साल की बेटी से लेकर महिला के ऊपर बदन के ऊपर कपड़ा नहीं रहना चाहिए, अगर कपड़ा तो उसकी छाती काटते थे। और शूद्र आदमी की शादी हुई तो 5 दिन पहले नमूद्रीपात भोग करेंगे। और इधर पेशवाई थी औरंगजेब। आज वो मुगल औरंगजेब का लड़का कौन है? जफर शाह। और ये सब लोगों ने उसको ये करके, यानी ये मुगल के अंडर में थे, ये थे। और इधर पेशवाई थी। पेशवाई में इन लोगों ने जो शूद्र अति शूद्र लोग हैं, अति शूद्र लोग, उनको मुंह को मड़का यानी थूकने का अधिकार नहीं, और पीछे झाड़ू बांधते थे। बताओ कितने क्रूर थे। यहाँ पेशवाई थी। और उसके बाद में देख लीजिए हमारे शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ ने तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। कितना फर्क है? 20 साल का। और किसी को अगर उसका प्रूफ चाहिए, तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम महाराज का मंदिर है, वहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पैर पड़ रहे, वो आशीर्वाद दे। 20 साल का फर्क है। ऐसे महान राजा के पास मुस्लिम सरदार, मैंने बताया, और बैकवर्ड क्लास के लोग थे। देख लो कल्याण की एक मुगल राजा को जीतकर मुस्लिम सरदार इन्होंने जीता उसको, और वो सरदार लोगों ने एक खूबसूरत औरत लाया महाराज के लिए गिफ्ट देने। क्या बोले महाराज? खबरदार, अगर मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को, क्या कहा, अगर आपने मेरी बहन को अगर आपने हाथ भी लगाया तो काट डालूंगा, और खेती वाले के डेट को हाथ अगर लगाया हाथ काट डालूंगा। ऐसे महान राजा, जब भास्कर कृष्णा कुलकर्णी ने उनके ऊपर अटैक कर चीर डाला, और 1663 में महाराज का राज्य था, केरला तक। डच और मुगल लोगों ने बोला शूद्र अति शूद्र को हम लेबर करके बाहर भेजते। क्या बोला था महाराज ने? खबरदार, मेरे शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों का घर के अंदर भी बंद किया ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। ये ऐसे थे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। माँ अहिल्याबाई अन्याय को लड़ी, तलवार लेकर शूद्र थी। और जब इनका राज्याभिषेक करने का समय आया, यहाँ पेशवाई थी, विरोध किया। काशी के गंगा भट्ट को वेट के बराबर सोना दिया। उसने पैर के अंगूठे से किया मेरे देश के लोगों, और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने मार दिया। और क्या कहते हैं? शूद्र राजा ने पाप किया, इसलिए गंगा भट्ट मर गया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50वें साल में होता है। और ये हेगड़ेवाद दिखता है। ये किताब में क्या लिखते हैं? शूद्र राजा पापी था इसलिए वो मर गया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। पूरा इतिहास झूठ। अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और ये संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ, ये कोकाटे बन भरे, सबका मुंह बंद। वो हमारे जिजाऊ का औलाद नामदेवराव जादव खुद को बोलता है मैं इतिहास हूं। काय के इतिहासकार हो? झूठा इतिहास। बताओ, वो आर्थ मिनिस्टर है उल्लास पवार, तकनीकी, उसको शर्म आ रही है फुले शाहू आंबेडकर तुकाराम महाराज का नाम लेके। आज उसने इंटरव्यू दिया, 52 मिनट का है। देखो कितने क्रूर लोग हैं ये, हरामखोर लोगों, संविधान से बने हो।
तुम यहूदी के औलाद बने हो, तुमने कभी मेहनत नहीं की, तुम गुलाम हो। उसके बाद में देख लो 1657 का जन्म, छत्रपति संभाजी महाराज बेचारे 32वें साल में 10 ग्रंथ लिखे थे, एक लड़ाई नहीं। उस बेचारे को कपट बुद्धि से पकड़ के उसके 32 टुकड़े भीमा कोरेगांव में फेंक दिए 1689 में। हमारी माँ बहन की सवेरे सवेरे पुणे से 50 किलोमीटर दूर है, कपड़े धोने के लिए वहाँ पे अति शुद्र गायकवाड़ महार, उनकी औरत ने बताया घर जाके ऐसा ऐसा हुआ है, दवंडी दी थी, जो हाथ लाए उसको काटेंगे। अरे ये भी कौम है, ऐसा नहीं है, ये स्वाभिमानी है, ये खज्जार साथ शुद्र तो करोड़ों लोगों ने आहुति दी। इन्होंने कुछ किया है क्या? ये तीनों क्रांतियाँ नासिक से लेकर कोल्हापुर तक हुई है। और क्षत्रिय राजा और वैश्य के अंदर में कौन था पानी डालने के लिए? पानी डालते थे। इतिहास नहीं क्या ये? गुलाम हो तुम, गुलाम, गुलामी करना तुम्हारा धंधा है। हजारों साल तो गुलामी कर रहे हो, तुम नहीं सुधर सकते। तुम्हारे बहन बेटों को काट रहे, जिंदा आदमी को मारे तो भी नहीं सुधरेंगे, तुम गुलाम हो। अरे मोबाइल आया, दुनिया के अंदर कई ब्रह्मा पैदा हो, एक ही तो सवाल कर रहा हूँ, इसी पुणे के अंदर बैठता हूँ। हरामखोर लोगों, संविधान के देशद्रोही लोगों, शर्म नहीं आती बोलते हुए? पूरा इतिहास झूठ बता रहे हो लोगों को। 90% लोग मर दे के कंगाल पर छोड़ दिया, अमेरिका को भेज दिया, छोटे छोटे बच्चों का मांस खा रहे हो जवान रहने के लिए। हराम को तुम्हारा बाप का देश है कह रहे, आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के मुट्ठी भर लोग हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? संविधान के देशद्रोही को, समाज के देशद्रोही लोगों, और कुछ समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के जो इतिहासकार है, 5-5 6-6 PhD लोगों, गुलाम 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 ऐसे। अरे तुम्हारे घर में माँ भी ने, उनके बदन के ऊपर तो भी कपड़ा था क्या? बाद में ऐसे हमारे वडू बुजुर्ग में रहने वाले गायकवाड़ महार, बाद में उन्होंने शाम को गए, उनको छिलाया, शिवले बन गए, और 1689 में अपने आंगन में अंतर्विधि किया और बेचारे ने समाधि बनाया 1689 में। बाद में माँ अहिल्याबाई होड़कर एसटी थी धनगर समाज की, नगर डिस्ट्रिक्ट में 1725 में बेचारे की शादी हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा, शुद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का औलाद के साथ होड़कर। बेचारी लड़ी तलवार लेके इंदो शहर बिटाया। और ये जो है ना राजस्थान और MP के ये शिंदे, ये यही से गए हुए, और बेचारे मर गए 1795। देखो रक्त रंजित। बाद में देख लो 1800 शुरू में अंग्रेज आए, अंग्रेज मानवता दे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानने वाले। 1813 में स्कूल निकाले, कौन पढ़े लिखे लोग थे? 26 जून, अब 11 अप्रैल 1827 का जन्म, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लोग हमारे लेडीज के लिए 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाली। 1856 को नारायण गुरु शूद्र थे, साउथ में उन्होंने मंदिर बनाए शिव जी के। कहा आर्य विदेशी वर्ल्ड के आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे मनु की औलाद को आने देना नहीं मंदिर में। 26 जून 1874 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, और 15 नवंबर 1875 का जन्म, मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खुद। बेचारा क्रिश्चियन था, पढ़ा लिखा था, 1900 में उनको जेल के अंदर पॉइजन देके मारना पड़ा। ये पैदा हुआ दूसरा, नागपुर के पास उमरेड में पैदा होने वाला ये, जहाँ बुद्ध दत्त के भाई की औरत, बुद्ध विहार है पौने में, मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पे पैदा हुआ है। चैलेंज कर रहा हूँ मैं अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और ये जितने भी है ना PhD के लोग, झूठ बता रहे हो हरामखोर लोगों, इतने मक्कार हो। अरे तुम्हारे घर में माँ भी ने छोटी छोटी बच्चों को काट रहे बदलापुर में, अरे उसकी भी शर्म नहीं है? 21वीं सदी में हो हरामखोर लोगों, इतने गुलाम हो गए, अपने माँ बहन की भी तुमको चिंता नहीं है। तो पैसा लेके पैदा हुआ है, पैसा लेके मरने वाले, किधर है रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, 1879 का जन्म, पेरियार रामास्वामी गरीब वैश्य के घर में पैदा हुए, जिसको नीडल से लेकर मिसाइल मैन, और 14 अप्रैल 1851 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हुआ। बाद में हमारे आरक्षण के जनक शाहू महाराज ने 1902 में कहा कि जो भी बहुजन का लड़का स्कूल नहीं जाए उसको 1 पैसा फाइन करूंगा, और उन्होंने 85% लोगों को
50% आरक्षण दिया। 1919 में ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों का जुडिशरी में 3% आया। अरे शर्म करो, डूब मरो, हराम करो, हजारों साल हो गए, किधर है क्या रे ब्रह्मा? तुम टेररिस्ट नहीं हो क्या रे? और इसके बराबर टेररिस्ट लोगों के साथ तुम भी उनके साथ टेररिस्ट हो गए, हरामखोर लोगों। 21वीं सदी में 1900 में हमारे बाबा साहब विश्व रत्न बाहर से डिग्री लेके पढ़कर आ गए। शाहू महाराज ने झोपड़पट्टी में उनको भेजा मुनीम जी को, मुनीम जी वापस आए। ये तो दुश्मन है। खुद गए BMW लेके, बाबा साहब आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, आओ मेरे भाई। उनको पेपर निकालने के लिए हेल्प किए। और 1920 में माणगांव में परिषद ली, पूरे अखंड भारत को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी यहूदी का औलाद, मनु का औलाद बाल गंगाधर तिलक जब रिजर्वेशन दिया बाबा साहब ने 1902 में, क्या बोलता है? कह रे तेली कुन बटे, आप जाने वाले क्या वकरहाने? देखो कितने दुश्मन है। मर गया 20 में। 22 में हमारे शाहू महाराज 6.5 फीट के राजे, ये एक बुक्की से रेडियो को बेटा उनका, कोई कहता है 9 मई 9 जून 1922 को 48 साल में मृत्यु होता है। सुन लो क्या हुआ होगा। और इनकी कोरता देखो, जैसे इन्होंने स्कूल निकालना शुरू किया, इन लोगों ने ओबीसी के तेली, कुंभी, कलार, ये दारू का व्यवसाय, और सोनार कभी गरीब नहीं है। इन लोगों को अन्याय, अत्याचारी किसके ऊपर? हमारे ऊपर। उनका आरएसएस में हाफ पैंट, काठी, काली टोपी लेके बुलाना शुरू किया। और उसी 5000 में से एक आदमी, सुन लो, उसी समाज के गरीब लोगों की 2-4 एकड़ जमीन, अब ये मुनीम जी पानी डालने के लिए, वही प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, पहले 10% बढ़ा, मोगला 1-2%, तो इनके घर में वो कितना 500 एकड़ जमीन। और उसी जात के लोग गरीब थे, बेचारे को शूद्र समझते, पानी तक नहीं पिलाते थे। बताओ, मेरे भी समाज में थे एक तो, मैं उम्रेड में हूँ तो। और देख लो मेरे देश के लोगों, अंग्रेजों ने एजुकेशन देना शुरू किया तो ये मुगल और ये पेशवाई ने उनके विरोध में 1857 में बंद किया। क्योंकि इनके यहाँ कौन था? मुगल के अंडर में तानसेन के कौन थे? यही तो थे ना। जफर शाह का लड़का, अंग्रेज औरंगजेब का लड़का है ना, वो बेचारा ब्रह्मदेश में जाके मर गया और इन्होंने बनाया ना उसको। पूरा इतिहास झूठ। अरे आज ये आया है, मैं पूछ रहा हूँ, इस पृथ्वी के ऊपर कई ब्रह्मा है क्या? अरे इतनी सी सोच रखो। आज 21वीं सदी में हरामखोर मिनिस्टर बने, ये बने। अरे 1000 साल तक आहुति दिए, इसी महाराष्ट्र में क्रांति हुई है। और देख लो इनके कुत्ता, इन्होंने अंग्रेज के अगेंस्ट में उठाव किया। तो अंग्रेज क्या, वो तो एडवांस में थे साले, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे थे। और बाद में देख लो, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूट, और 189 ईयर्स के बाद में 1869 में रायगढ़ से हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की रिसर्च करके ढूंढकर समाधि निकाली, पहली शिव जयंती की। 189 ईयर्स के बाद में अंग्रेजों ने हमारे महाराज का इतिहास लिखा। यहाँ के किसी ने, देखो उल्लास पवार डॉक्टर हरामखोर, हाँ तंत्रज्ञान ये है, और क्या बता रहा है तू? हाँ फूले का नाम तक लिया क्या तूने? हरामखोरों को झूठ इतिहास बता रहे हो इतना होने के बाद में। तुमको क्या लग रहा है कितने गुलामगिरी के, संविधान के विरोधी लोग हो, संविधान देशद्रोही लोग हो, तो हरामखोर लोग हो तुम। क्योंकि तुमने कभी गरीबी देखी नहीं है। तीनों क्रांतियाँ इधर ही हुई है, कोल्हापुर से नाम से। देखो कितने गुलाम लोग हैं। अरे इनके आदमी को कुत्ते बिल्ली से मारे, छोटी छोटी बलात्कार करे बदलापुर में। इनको शर्म नहीं, हरामखोरों को, इनको भी आदत लगी है उनकी। इतने स्वार्थी लोग हैं मेरे देश के लोगों। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस और जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोग ये इनको सपोर्ट करते, ये भी गुलाम बन गए, इनको भी आदत लगी। पूरे हिस्ट्री के जितने भी है, जितने और पढ़े लिखे लोग कलेक्टर बने, ये बने, शर्म नहीं आती? 1000 साल तक लाखों करोड़ लोगों ने आहुति दी, झूठ बता रहे, गुलामगिरी कर रहे उनकी। खुद के माँ भी को उनको भेज रहे हो बलात्कार, खुद का अत्याचार करने के लिए। झूठ के भी कुछ लिमिट होती है। अकेला भाई लड़ रहा है हमारा, बिगुल फूंक दिया अभी 2 मार्च को। आज भी उनका इंटरव्यू सुना, पूरा गिरवी रख दिया। छोटे छोटे बच्चों का मांस खाने के लिए चाहे,
है, जवान रहने के लिए शर्म नहीं आती बोलते समय, और मिनिस्टर हो गए, संविधान से बने हो, है, हरामखोर होगा। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र में। अक्टूबर 13 में बोला था सुबह इट इज नॉट वोटिंग मशीन, पूरा लोकल इलेक्शन फ्रॉड हुआ। बेवकूफ़ समझ रहे हो, क्योंकि इनको मालूम है 85 करोड़ लोग 5 किलो से जी रहे बेचारे। हाँ, 13 करोड़ बच्चों को मार रहे कुत्ते बिल्ली जैसे अग्निवीर के नाम पे, और पूरे ये बैठे हुए गिदड़ की औलाद है, कहता हूँ आज SC ST समाज में। हरामखोरो, तुम्हारे माँ बहन की इज्जत का सवाल है, अरे मरो तुम। हराम का पैसा पॉलिटिक्स ने क्या है। और इस तरह से ये आज हमको झूठ, आज भी झूठ बोल रहे हरामखोर लोग। बाद में देख लो, इन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, इन्होंने पहली शिव जयंती की, राष्ट्रपिता जो तो है, ये 1885 में हमारे राष्ट्रपिता का नॉलेज देकर आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा, बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड का टेररिस्ट कहता हूं आर्य विदेशी ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, बलात्कारी, खूनी, अन्यायचारी बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय ने 1885 में आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की। 1915 में गोडवलकर, बलात्कारी, खूनी, अन्यायचारी, वर्ल्ड का टेररिस्ट, और हेगड़ेवाद ने मिलकर हिंदू महासभा की आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों की संगठन। और शाहू महाराज बाबा साहब का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ RSS की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस ने कांग्रेस RSS और एनडीए अलायंस ने जनसंघ RSS, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, इनका हेड ऑफिस जो RSS है, आज 100 साल हुआ। आतंकवादी संगठन है ये, अकेला भाई लड़ रहा है, अभी नहीं छोड़ेंगे। बताओ कौन है ये, और क्या कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र से। अरे ये तो गाली दिए। आज ये बोल रहा है आतंकवादी संगठन का, ये ढोर का डॉक्टर भागवत, ये पारसी में दी हुई गाली है। हरामखोरो, शर्म नहीं लगती, हमें इंसान नहीं है क्या 90% पूरे बैठे हुए। बाद में देख लो, पानी के लिए, मंदिर के लिए साइमन कमीशन कुछ देने के लिए आए थे, भगाया उनको। और 1930 में हमारे अंग्रेज जो थे इस देश में, जिन्होंने एजुकेशन शुरू किया, उसके बाद दौलत फुले शाह उन्होंने गोलमेज परिषद को बुलाया। ये अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी, ये वैश्य का लड़का, गुजरात का तीज घर का है, ये एडवोकेट था। हरामखोर, बलात्कारी, खूनी, अन्य तो कौन है रे? हाँ, अरे कभी यह पढ़े लिखे नहीं है, गुलामगिरी नहीं है क्या? कितने हजारों साल की गुलामगिरी है। 26 में बोलते कबूतर दिन मरना चाहिए नंगा। ये वैश्य एंटीना को तेल लगाते, हाँ, रास्ते से घूमते हो बदमाश। ये बलात्कारी, खूनी, ये भी नहीं गया। और दूसरा ये आर्य विदेशी ब्राह्मण, इस देश का 90% का दुश्मन, ये पंडित जवाहरलाल ने, ये भी नहीं गया। इसका ग्रैंडफादर का बायोग्राफी देख लो, इसका बाप का देख लो, सब बलात्कारी, अन्य अत्याचारी, सब बोगल के अंडर में थे। हरामखोर लोग ये, इस देश के 90% दुश्मन। बाबा साहब गए, एक लड़का मरा हुआ पड़ा था, और जब बाबा साहब ने उनके साथ डिस्कस किया, दोनों भी नहीं गए, और उन्होंने 131, 132, 341, 342 SC ST के लिए, और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में MPLA में मोर देन 50% रहेगा SC ST का, उसी को चुनकर वो देंगे। ये 32 में एरोडाजल में हंगर स्ट्राइक ले बैठा। बताओ कितना है अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, कितने दुश्मन थे ये। कौन थे रे? अरे कौन बनाई है कांग्रेस? मैं पूछ रहा हूँ आज। हरामखोर लोगों, झूठ मक्कार लोगों, कुछ शर्म वरम नहीं लगती? हम तो वहाँ थे, कुत्ता और बिल्ली जो सड़ा हुआ खाता थे। कितने पढ़े लिखे लोग थे रे? हाँ, झूठ इतिहास झूठ बोल रहे हो। पूरे प्रेस मीडिया, हरामखोर मनुवादी मीडिया, TRP के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो हरामखोर लोगों। और देख लो, बाबा साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया, मारने की कोशिश की बाबा साहब को, चला गया वो सेपरेट इलेक्ट्रोपोल का। बाद में देख लो, रमाई का निधन हुआ 35 में, रिजर्व बैंक बनाई, और 36 में बाबा साहब ने SC ST को आरक्षण दिया। आरक्षण यानी सिक्योरिटी रिडक्शन। ये हिटलर 1889 में पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। सुन लो, ये 1905 के पहले वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुआ। ये जर्मनी गया, जर्मनी बोलता मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख दूंगा। ये हिटलर का चिन्ह स्वस्तिक, इनका भी, ये वर्ल्ड के बलात्कारी, खूनी, अन्य मनु के औलादों का चिन्ह भी स्वस्तिक है। देखो, ये बाद में लोगों को बेवकूफ बनाया। जर्मन गवर्नमेंट ने इनको ये की 5 साल की देशद्रोह की सजा 2 साल में छोड़ दिया। इसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशल को खुद बैठ गया, और 40 के दशक में वर्ल्ड वॉर में ढकल दिया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो अंग्रेज बोले हमको जाना चाहिए,
तो 42 में इन लोगों ने नारा लगाया। बताओ कौन थे, किसका दिमाग चल रहा है? मैं बोल रहा हूं ये तो बलात्कारी खूनी नहीं क्या, वैश्य हो रही। हाँ क्या रे हरामखोर लोगों, इसी महाराष्ट्र में 3 करने झूठ है क्या? ये 10% पानी डाल डाल के नहीं बनाया क्या? कौन था रे क्षत्रिय क्या, मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे, और वैश्य क्या कौन था? दिमाग किसका चल रहा है? और हम भी बाबा साहब का शेरनी का दूध पे अभी नहीं डरेंगे। और देख लो, चले जाओ बोला मेरे देश के लोगों, 7,22,000 सफेद टोपी वाले जिनके पैर में चप्पल थी, SC ST OBC माइनॉरिटी के सबसे ज्यादा लोग मरे, क्योंकि मुस्लिम जो बने थे वो SC ST के गरीब लोग ही बने थे। 7,22,000 लोगों ने, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, फटे हुए कपड़े पहनते थे, अरे वो गेहूं का छिलका का बारीक करके रोटी खाते थे, बेचारे स्वाभिमानी थे मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों। ऐसा नहीं मिला है। 7,22,000 लोगों ने आहुति दिए। और बाद में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ शुरू। 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी जापान के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला। आज 80 साल हो गए और हिटलर ने पश्चाताप करके बेचारा बीच पैसा कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन, खुद गोली मार के मर गया। और आज 80 साल हो गया, वहाँ पे हैंडीकाप बच्चे पर अनाज नहीं होता। और 30 अप्रैल 1945 को बाद में ये बोलते हैं अंग्रेज चले जाओ, ये वैश्य बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी, ये कांग्रेस RSS, ये बलात्कारी खूनी मनु के औलाद, वर्ल्ड के सबसे कोड लोग हाई कह रहे पृथ्वी के ऊपर ऐसा। ये इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को हंगामी प्राइम मिनिस्टर करके 15 अगस्त 47 से, और दूसरा मुगल का औलाद जीना, जिसके 2 लड़की क्षत्रिय क्या दिए, वैश्य क्या दिए गुजरात में, इसको 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। और बाद में ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजों हमें एक बैरिस्टर दे दो, ये बलात्कारी खूनी 90% दुश्मन कश्मीरी पंडित, ये तो LLB था ना, ये तो पूरा देश घूमता था, ये कपड़े तो वहां से आते थे धुला के। कौन टैक्स भरता था? अरे 90% लोग हम टैक्स भरते थे, कुत्ते के समान थे भी। तू भी कई सदियों से हम भर रहे, मेहनत कर रहे, पेट भरे। और हमारे माँ बहन का कितने पढ़े लिखे लोग थे रे SC ST OBC के, कि झूठ है यार हिस्ट्री है, कोई बताने वाला नहीं है, पूरा काल्पनिक हिस्ट्री रख के लोगों को बेवकूफ़ बनाते। देख लो, ये कहते बैरिस्टर चाहिए। अंग्रेजों ने कहा, बाबा साहब को उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान पीठ का अध्यक्ष बनाया। देख लो कितने टैलेंटेड है शूद्र थे। जोगेंद्र मंडल साहब वो भी पढ़े लिखे थे। उन लोगों ने बाबा साहब को बोला बंगाल से खड़े रहो, नमो शूद्र यानी आदिवासी। और जो शूद्र अतिशूद्र जो मुसलमान गरीब थे, उन्होंने तलवार निकाल कर बाबा साहब को चुन कर भेजा। और देख लो मेरे देश के लोगों, 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान बनाया। सुन लो, ये वर्ल्ड का इतिहास का रिकॉर्ड है। बाबा साहब ने एक मत का अधिकार स्त्री पुरुष को 21 साल होने के बाद में किसके लिए दिया? हजारों सालों तक एजुकेशन ने, पेट भरने के लिए नौकरी, और स्वाभिमान से जीने के लिए इन्होंने पुतले जलाए। ये बाबा साहब को क्या कहते हैं? ये कांग्रेस RSS और जनसंघ RSS अन्याय अत्याचारी बलात्कारी वर्ल्ड के मनु के औलाद, सबसे खुद लोगों। बाबा साहब ये कुत्ते बिल्ली, ये कुत्ते और कौवा सड़ा मांस खाते हो, उतना तो भी इनको दिमाग है क्या? अरे 8वीं पास वाले को दो, हमको दे दो 10 मत का अधिकार। और बाबा साहब के पुतले जलाए मेरे देश के लोगों। बताओ कितने कूर है, कौन लोग है ये? और देख लो बाद में हमारे शिवाजी महाराज ने स्वातंत्र मिला के दिया 1663 में, बोला था खबरदार शूद्र अतिशूद्र लोगों को अगर आपने घर के अंदर बंद किया ना तो दरवाजा तोड़ के चिर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब लेटर देते, जय शिवाजी, जय भवानी माँ जिजाऊ को कहते थे। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू कर बंधुत्व निर्माण किया, आरक्षण के जनक शाहू महाराज। और बाबा साहब ने हमें न्याय दिया और कहा कि सब ने टैक्स भरना है। हम 90% लोग टैक्स भरते और एक मत का अधिकार, हजारों सालों तक एजुकेशन ने, पेट भरने के लिए नौकरी, स्वाभिमान से जीने के लिए। और कहा कि सब ने टैक्स हम भर रहे, हमारा ब्रेन
सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा उसके नीचे था। कितने पढ़े लिखे लोग थे मेरे देश के लोगों, बताओ। और 26 जनवरी 1950 से इस देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बताओ, मैं आज पूछ रहा हूं, कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? बताओ कौन बैठे? वर्ल्ड के टेररिस्ट, इंडिया अलायंस और जनसंघ आरएसएस के बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी, वर्ल्ड के मनुवादी के औलादे, ये कारपोरेटर से पढ़े लिखे लोग कौन थे? ये तो गुलाम है, क्षत्रिय वैश्य, झूठे कह रहे। वो बैठे। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट में? जज वही बैठे। 90% मूल निवासी SC/ST के अन्याय, अत्याचारी, बलात्कार, संविधान विरोधी लोग बैठे। कौन बैठे स्टेट के जुडिशरी में? वही बैठे। कौन हुआ पुलिस कमिश्नर? कौन हुआ SDO? कौन हुई बदमाश प्रेस मीडिया? ये हरामखोर लोगों, आज भी पूरा प्रचार 90% के विरोध में कर रहे हो, TRP बढ़ाने के लिए, हरामखोर लोगों। और ये हमारे समाज के दलाल भड़वे लोगों, तीनों क्रांतियां इधर हुई है। और देख लो 26 जनवरी से इनकी कुर्ता देखो, पहली कुर्ता कन्हैया करके गुजरात का ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था पहला। ये मुगल और पंडित का अहमदी साउथ में था, हाई कोर्ट का जज, उसको लाना था। उसका बायोग्राफी देखो, अहमदी अटक आके मरा है। बाद में कुर्ता देखो, बाबा साहब ने 340 कलम गरीब मराठा, गरीब OBC, गरीब कुंभी लोगों के लिए। और इन्होंने दबाव डाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 12 मत गिरे थे, लेकिन वो तो शूद्र थे ना। आज भी सब शूद्र ही है ना। देखो ना, देखो क्या चल रहा है। आदमी को मार रहा है तो भी इनको, इनके आंखें नहीं खुल रही है। मैं तो तारीफ करता हूँ इन लोगों का। आज भी ये गुलाम हो गए, गुलाम इतने कि ये कोई स्टेज को जाने के लिए, अरे मोबाइल आए, कहीं है क्या ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? है क्या कहीं अन्य चरा ऐसा? देख लो, कालेरकर आए निभाए इन्होंने, क्योंकि इधर तो एकदम एक तूफान थे, मानवतावादी थे। कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा शिवाजी का नाम नहीं, 11 साल तक पुणे के अंदर शिवाजी का पुतला नहीं बना दिया। सत्यशोधक समाज के केशवराव जेदे संविधान पीठ में थे। सातारा के गरीब मराठा यशवंतराव चौहान, उनकी औरत को काठी लगी, दोनों इन्वॉल्व हुए थे, बेचारे को बच्चे नहीं हुए। अकोला के पंजाबराव देशमुख, गाड़गे महाराज, टुकड़ोजी महाराज, पूरे उस टाइम में सफेद टोपी वाले थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, ऐसे नहीं थे, अनपढ़ थे, लेकिन बेचारे देखो। और कालेरकर आयोग ने रिपोर्ट दिया, ये इस देश का 90% का दुश्मन। सुन लो रे OBC को लोगों, गरीब मराठा लोगों, कि अरे कालेरकर बम्बन टट्टी साफ करेगा, देश साले रिजाइन। और पुतले जलाए ये पश्चिम महाराष्ट्र के गुलाम लोग, ये क्षत्रिय समझने वाले वैश्य लोगों ने, बताओ, पूरे भारत देश में। और देख लो, बाद में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, वो भी पास नहीं किया। बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। क्या बोलते? अच्छा हो गया बाबा साहब चले गए तो 51 में। और 51 में इन्होंने, हम 7% है भाई साहब आदिवासी, देखो हमारी बेटियों को काट रहे, बलात्कार कर रहे, देखो हमारा वाकचूक भाई क्या हालत हो रही है। इन लोगों ने हमारे माँ के पेट में अगर बच्चा का बी बना ना, उसको बाहर निकलने के लिए आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज दिया। मेरे देश के लोगों सुन लो। और 52 का पहला इलेक्शन हुआ, विश्व रत्न पदवी दी। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए, देखो कितने कूल है ये। इन्होंने काजल कौर को खड़ा किया, जिसका भैंस का दूध का चौथी नापास खेती थी। बाबा साहब 74,000 कुछ मत से चुन गए थे। ये बीजेपी का अध्यक्ष, आर्य विदेशी, मनु का औलाद, बलात्कारी, अत्याचारी, ये पार्लियामेंट के अंदर बोलता है बाबा साहब 74,000 मत से चुन के आए थे। बताओ कितने कूल लोग हैं। और मैं पूछ रहा हूँ, आमदार पहले खासदार हुआ और आमदार हुआ, कौन बने रहे? बनाओ कौन? काली टोपी वाले और ये सफ़ेद टोपी वाले तो अनपढ़ थे बेचारे, बने भी होंगे। मेरा उमरेड का पहला आमदार वो पढ़ा लिखा नहीं था बेचारा, लेकिन स्वाभिमानी था। बाद में प्रचार क्या करते? बाबा साहब आम्बेडकर ने नहीं संविधान बनाया, राव ने बनाया, ये एजेंट थे। अरे बाबा साहब ढोर का मांस खाते थे। बाबा साहब ने ब्राह्मण क्षेत्र में बहुत अन्याय अत्याचार किया। बाबा साहब आम्बेडकर मरे हुए ढोर का मांस खाते थे। बाला साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया। मुसलमान आतंकवादी है, हम झूठे आदिवासी। अरे ये, और कौन बना रहे? डिस्ट्रिक्ट का गुंडा। कौन बैठे जब से मनुस्मृति ने बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, जो वर्ड के चड्डी नहीं पहनते, बलात्कारी, खादी। देखो तहसील का खासदार, ये तहसील का आमदार, नगर परिषद का मेंबर, डिस्ट्रिक्ट का खासदार,
बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी कारपोरेशन का मेंबर, और देहात में जाते शाम को दारू पी के। ये पॉलिटिक्स। और इनके कौन बने रहे आमदार खासदार के पीए? कौन पढ़े लिखे थे? इन्हें पूरा कैप्चर कर लिया। अंग्रेज तो चले गए, कितने पढ़े लिखे लोग थे मेरे देश के लोग? सोचो सही है क्या गलत है, कुछ चैलेंज करो। ये लास्ट तैयारी है। अकेला हमारा भाई लड़ रहा है, एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर। और 2 मार्च को अपने माँ बहन के कसम खा लो, हमने ठेका लेके नहीं रखा है। ये SC ST OBC के लोग क्या सही है क्या है वो आपको सोचना है, क्योंकि इंसान पैसा लेके नहीं आया, पैसा लेके जाए। हजारों करोड़ों लोगों ने आहुति दी है 1000 साल तक। झूठ है क्या इतिहास? क्या नसीब से बने हो क्या ब्रह्मा के मुंह से? किधर है ब्रह्मा? ला के दिखाओ। बस 54 में गिराया इन्होंने बाबा साहब को, क्योंकि आ ही नहीं सकते। ईश्वर वैद्य को, इतने बड़े विश्व रत्न को बेवकूफ़, तुम किस झाड़ के पत्ती हो? और 14 अगस्त 56 को दीक्षा ली बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की। 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये बलात्कारी खूनी अंदर 90% का दुश्मन RSS कांग्रेस और जनसंघ RSS, ये वर्ड की अन्य अत्याचारी बलात्कारी मनु के औलाद कौन वर्ड के दुश्मन है ये। इन लोगों ने मिलकर बाबा साहब की हत्या की। ये बलात्कारी खूनी 90% दुश्मन काश्मीरी पंडित की मौसी की लड़की सविता कबीर ने, ये डॉक्टर विलास खरासर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। इसलिए ये वाम सेब का वामन मेश्राम, चंदा चोर, आदिवासी का दुश्मन गाली देता है। और क्रूरता देखो, इनको गधे घोड़े चाहिए थे इसी महाराष्ट्र का सत्यानाश करने के लिए। ये हैदराबाद के अंदर मराठवाड़ा था, ये वासिम के पास इसमें उमरखेड़ में रहने वाला तेली कुंभी का गुंडा मवाली बलात्कारी शंकरा चौहान, 48 का LLB। इसकी एक लड़की भोए डॉक्टर क्या नागपुर में, और ये 48 का LLB। सुनो, इसका लड़का अशोक चौहान, और ये दोनों बाप बेटे गुरु बेंगलोर का हत्यारा बलात्कारी साई महाराज, जो अटल बिहारी 90 से उसमें संडास का तत्व 100 ग्राम की सोने की चेन और मुंह से 100 ग्राम की चेन, और अटल बिहारी 96 में दूध पिला रहा था। यह आदर्श घोटाला करके आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स का आदर्श घोटाला करके इनके घर या बर्तन साफ करने वाले का फ्लैट, ड्राइवर का फ्लैट पूरा बर्बाद कर दिया मराठवाड़ा को। किसी ने डिमांड नहीं की थी, जरांगे पाटिल सुधर जा भी। 1 लाख जवान बच्चियां गायब है, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे भीड़ परभनी में। और उसी मराठवाड़े की एक डॉक्टर लड़की मुंडे नाम की, फलटन के अंदर राजे महाराजे पुलिस कमिश्नर आमदार सब ने बलात्कार किया, सुसाइड किया। बेचारी ने, उसकी इंक्वायरी नहीं। और एक लड़की बंगाल की डॉक्टर मरती है तो यहाँ के ये आर्य विदेशी मनु के औलाद डॉक्टर निषेध करते हैं। इतने क्रूर लोग बैठे हुए हैं। हो गया सत्यानाश। 1 मई 1960 को विदर्भ ये आदिवासी बोल। सुन लो कैसे कैसे लोग हैं ये, कहाँ मिले आज़ादी, कितना दिमाग होता है। देख लो मेरे देश के लोगों, मैं 33 जाति के झूठे आदिवासी बोलते हैं। हम पूरा आदिवासी, ये बस्तर जिला ये पूरा पहले MP में था। वहाँ पे आदिवासी की औरतें, पुरुष, छोटी बच्चियाँ, लड़कों को पहाड़ से फेंका डर के मारे। हम लोग चंद्रपुर से लेकर गोंदिया तक दोनों तरफ MP की बाउंड्री लगी है। और हमारे बगल में जो शूद्र अति शूद्र लोग मुगल मानव थे, उन्होंने मुस्लिम धर्म लेने के लिए बोला, वो मक्ता बुनते थे। आज भी देख लो मोमिनपुरा गांधी दीवाल के दीवाल है। और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग मंगठे बुनते थे। और तेली कुंभी कलार सोनार गरीब बेचारे इतने स्वाभिमानी है मेरे देश के लोगों, विदर्भ के बेचारों को रोजी रोटी में 1 गिलास पानी पी के सोते हैं। और ये विदर्भ देखो इंडिया का सबसे नेचर की गिफ्ट है। देख लो, सुन लो, गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक, आंध्र बॉर्डर तक काला सोना है मेरे देश के लोगों। पावर स्टेशन जितने विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं है। बाद में महाराष्ट्र विदर्भ में देख लो, कोल माइंस तो बताया मैंने, ऑर्डर्स फैक्ट्री प्रोडक्शन के ऑफिस है, क्योंकि जंगल चाहिए उसको, जितने विदर्भ में उतने। और देख लो इनके क्रूरता, हरामखोर लोगों की। डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस ऑर्डर्स फैक्ट्री का ऑफिस और कोल माइन का ऑफिस पहले सेंटर था कलकत्ता में। ये आर्य विदेशी अन्याय अत्याचारी बलात्कारी ब्राह्मण, इन लोगों ने हेड ऑफिस कलकत्ता ले गए। चटर्जी, भट्टर्जी, मुखर्जी, गुंडे, बलात्कार खूनी लोगों ने हमारे ऊपर दादागिरी करके ये सब ऑफिसर, और हम पोल्यूशन में मर रहे। और कोर देखो कितने, इंडिया अलायंस कांग्रेस RSS और जनसंघ RSS के 400 टाइम डिक्टेटर बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचार लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए नए MP MLA को
आरएसएस का ऑफिस बनाया। बताओ कौन कर रहा है ये, किसका दिमाग है ये, बताओ रे, मैं पूछ रहा हूँ आज, कौन है ये। और कौन देखो भारत देश के पूरे अखंड भारत के आदिवासी कि जल जंगल जमीन लूटने के लिए दिमाग देखो बेईमानों का, हरामखोरों का। इन्होंने 62 में पूना के अंदर आदिवासी रिसर्च केंद्र खोला, आदिवासी का रिसर्च। बताओ कौन बने क्या रे, हिस्ट्री के डॉक्टर, इंजीनियर के डॉक्टर, डॉक्टर के एमडी, कौन तुमको गाइड कर रहा है। गुलाम बने कि उसका इतिहास झूठ मक्कार लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों समाज को बेवकूफ़ बना रहे हो, हराम का पैसा खाने पॉलिटिशियन के पीछे घूम घूम के। शर्म नहीं लगती? किधर है रे ब्रह्मा, बोलो ना रे मुँह से। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन के बदन के ऊपर तो भी कपड़ा था क्या रे? आज भी तो वही चल रहा है क्या? पैसा लेके पैदा हुए, पैसा लेके नहीं। मैं बोलते रहूँगा। देखो कुर्ता इनकी, विदर्भ की चंद्रपुर गढ़चो साइड की 1-2 कास्ट आदिवासी की, जो बीड परभनी मराठवाड़ों का लग गया वहाँ की 1-2 कास्ट, सोलापुर साइड की 1-2, पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर साइड की 1-2, जळगाव साइड की 1-2, और गुजरात बाउंड्री नंदुरबार पड़ावी 2-3 कास्ट। और ये आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़ कोड़ी समाज का आमदार थे। ये 31 के जनगणना में मेरे देश के लोगों 47 कास्ट है, 13 आमदार, 2 खासदार, इनकी कोई गलती नहीं। देखो दिमाग देखो हरामखोरों का। इन्होंने मधुकर पिचड़ का रिलेटिव आंबे गांव में महादेव गोविंदगारे वंचल से 22 साल का था, कुछ महीने का, उसको वहाँ पे डायरेक्टर बना दिया। उसको बोलते तू चिंता मत कर, तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। और इन लोगों ने देखो कितने अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी वर्ड का दिमाग बेईमानों का। देखो इन्होंने खरे आदिवासी को सच्चाई बुक्स लिखे, जोशी कुलकर्णी देशपांडे ने। बताओ कौन लिख रहा है इतिहास? तुकाराम महाराज पुष्पक मान सके? हाँ, हेगड़ेवार कहते हैं संभाजी महाराज बेबीचे दारूड्या। अरे घुसणारे संग्राम जगताप खुद को मराठा कहता है, मैं तुझे गांडू मराठा कहता हूँ, छिंदम को छिनला। क्या रे भुजबर गांडू? हाँ, कितनी बेईमानी करोगे रे? ज्योतिराव फुले कि तुम हो क्या रे? हाँ, इतिहास बताना भी झूठ बता रहे। फुले विद्यापीठ में ड्रग्स बेच रहे, हमारी माँ बहन को काट रहे, मुंह से आवाज नहीं, इतने तुम गुलाम बन गए हो। अरे रुक जाओ, किधर ब्रह्मा है ला के दिखाओ। और देख लो इनके कुर्ता, इन लोगों ने इनको आदिवासी शाळा दी, 13 आमदार 14 जाति के। बोला तुम मजा मारो बढ़िया सा। और सब आज 26 आमदार 2-4 खासदार, सबके ऊपर महिला का विनय भंग आरोप है। और हो गया, और ये मर गया इस देश का दुश्मन। आर्य विदेशी अन्य अत्याचारी बलात्कारी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 64 से शरद पवार पॉलिटिक्स में आए। देख लो 1-2 साल आगे पीढ़ी। कूरता देखो इनकी। गुलजारी नंदा इतना गरीब था बेचारा, हंगामी बना। बाद में 64 में 62 का चीन का युद्ध, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, इतना गरीब था बेचारा, वो गया ताशकंद करार के लिए, वही उसके मर गया वो। और बाद में गुलजारी नंदा इतना गरीब था, हंगामी 66 में बेचारे को सामान फेंक दे उनके इसमें, दिल्ली वालों को पता तक नहीं हंगामे है करके बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्जा दिया। बाद में बनी है हमारी आर्यन लेडी इंदिरा जी, ये थी मानवतावादी मूल निवासी। सुन लो, जैसे चुन के आई इन्होंने विरोध करना शुरू किया, सिंडिकेट इंडिकेट। देखो ये गुजरात का मोरारजी देसाई बम्बन, लेकिन वो पोलादी थी बिचारी ने, इतने गवर्नमेंट के ऑफिस खोले, अंडरटेकिंग 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। कामराज को दोनों सिंडिकेट इंडिकेट के अगेंस्ट में चुन के लाई, क्योंकि साउथ का था ये तो पेरियार रामास्वामी निडल से लेकर मिसाइल तक। और मेरे देश के लोगों, बाद में नॉर्थ के लोगों ने हमारे बाबा साहब के पुतले के लिए जेल में गए। हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट होके बच्चे पैदा हुए, प्रेग्नेंट थी उनको। मानवतावादी देखो इंदिरा गांधी, ये गए थे विश्व रत्न का पुतले के लिए। देखो कितने इंसानी थे। 4 हीरो इस महाराष्ट्र में। सुनो, महाराष्ट्र की SC ST OBC गरीब मराठा के लोगों, अरे यही है सोने की चिड़िया है महाराष्ट्र, वर्ल्ड का सबसे रिच है और सब ब्रिलियंट लोग हैं। हम भी भीमा कोरेगांव वाले को में, हमने भी शेरनी का दूध पिया है। हाँ, अकेला बाड़ा साहब निकला है। अरे बाड़ा साहब ने, ये कांग्रेस RSS वर्ल्ड के टेररिस्ट संगठन है, हरामखोर। और ये मुसलनी का औलाद सोनिया गांधी, देख लो इटली में है क्या अधिकार पैसे के लिए। ये
राहुल गांधी मक्कार, इसके बाप ने लाया ईवीएम, इसके बाप ने लाखों करोड़ों की हिंदू मुस्लिम, सब ये 52% के लिए हो रहा है। झूठ मक्कार। हमारे बाड़ा साहब 2 मार्च को बॉम्बे में पहला ये ले रहे और सबको रिक्वेस्ट किया, देखते ये कभी नहीं आएंगे। अरे ये शायर कर रहे 4-4 करोड़ लोगों का, हम क्या बाहर से आए हुए और ये शरणार्थी आए, हाँ फुकट की जमीन उनको, ये आज हम 85 करोड़ शरणार्थी, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे बगैर माँ बाप के, और 60 करोड़ लोग गंगा का गू का पानी, इनके औरतें भी तो पीती क्या रहे, ये हमारा डेवलपमेंट। अरे डूब मरो हरामखोर लोगों, छोटे छोटे बच्चों को काट के खा के पूरा गिरवी रख दिया है। तुम्हारा बाप का देश है क्या रे हरामखोर लोगों, दलाली करो, सुअर का गू खाने की आदत, हराम का पैसा राजकारण के लोगों का। देख लो मेरे देश के लोगों, 4 हीरोज महाराष्ट्र के। इंदिरा जी देखो मानवतावादी आयरन लेडी थी, उस बिचारी ने संसद भवन के सामने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का पुतला, आरक्षण के जनक शुद्ध राजा छत्रपति शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड शुद्ध राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिटिया। और 2024 में इनकी 400 सीट आती थी, ये निकाल के फेंक दिया। और ये बाबा साहब के समाज के, बाबा साहब ने उसी वक्त बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है 100 दिन भेड़ बकरे के समान, 1 दिन शेर के समान। जो दीक्षा भूमि तक भेज दी हमारी बेटियों ने बताई। और बाद में इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया है, देख लो मेरे देश के लोगों, जो भी डेवलपमेंट करता है उसकी हत्या करते हैं। और हमारे पेरियार रामास्वामी ने नीडल से लेकर मिसाइल, मैं अभी डिटेल में नहीं बताता है। और देख लो 2 हीरो बनाए। पहला मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम 5 फुट के थे, मुस्लिम थे बेचारे, गरीब थे, आर्मी में नौकरी की, इसरो का प्रेसिडेंट। और 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल मैन बेचारे ने शादी नहीं की, 1 रुपया लेके सब डोनेट करे। ये एक इंसान, दूसरे इंसान क्या, नारायण साहब अति शुद्र बाबा साहब के बाद में इंग्लैंड से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने वाले, पीएचडी करने वाले, 2 बार प्रेसिडेंट बने। पहला चीफ जस्टिस बनाया साउथ का, एससी का, उसके ईडी सीबीआई में उसको बदनाम किया। बाद में देख लो बहुजन नायक, सुन लो, पंजाब के अति शुद्र कांशीराम साहब, साइंस पढ़े थे, पूना के R&D में नौकरी की। 1934 का पैदा जन्मदिन है उनका किताब पढ़ी थी उन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी का अधिकार आपको न्याय नहीं मिलेगा। बेचारे को आम्बेडकर जयंती के लिए रिक्वेस्ट किया, ऑफिसर्स को निकाल दिया, सस्पेंड किया, साइकिल निकाली, शाम को आते थे कपड़े धोते, पूरे भारत भर घूमे, नारा लगाया तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4-50 भाग हमारा है। मेरे देश के लोगों, मैयत के कपड़े पहने दिल्ली में गए तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया और कसम खाई मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। और मेरे देश के लोगों, ऐसे महान कांशीराम जी के साथ इसी नागपुर के विदर्भ के, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख साहब, 3536 के, जिनकी 1969 में मैयत निकाली, ये आतंकवादी आरएसएस कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस के अन्य अत्याचारी बलात्कारी 400 डिक्टेटर आमदार खासदार लोगों ने बोला तुम्हारा लिखान बंद करो। क्यों? बोले प्रकाशन, ए गांडू भागो बलात्कारी खूनी वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों, मेरे देश के लोगों 10 लाख बुक्स बेचे खुद प्रकाशन करके, और कांशीराम जी के साथ मरने तक रहे। बताओ, ये ऐसे एक हीरो है, वो अभी मरे, 89 ईयर्स में मरे। बताओ, ऐसे महान लोग थे। बाद में साउथ के लोगों ने इंदिरा जी को पढ़ाया। देखो साउथ के कितने, नॉर्थ के लोग शुद्र अति शुद्र लोग सभी, देख लो, कर्पूरी ठाकुर, बाद में लल्लू यादव, नॉर्थ के पेरियार, चरण सिंह चंद्रशेखर, बाद में कांशीराम जी भी नॉर्थ के, ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, कई ऐसे थे, शरद यादव, डरते नहीं थे। और इन लोगों ने इंदिरा जी को यहाँ का जो यह है सामाजिक वो पढ़ाया। और इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई। मेरे देश के लोगों सुनो, इंदिरा जी ने जैसी इमरजेंसी लगाई, ये
शरणार्थी राम जेठमलानी, इनको जगह दी, ये दी, इसने राजधानी जो चुन के आई थी उसको इनवाइट किया। और ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन का बाला साहब देवड़ से माफी मांगी उसने, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये आतंकवादी, ये अडवाणी, इसको जेल में डाला, जयप्रकाश को जेल में डाला। और देख लो हमारे जगजीवन राम बाबू ने रिजाइन किया इमरजेंसी के अगेंस्ट में, और 76 में इंदिरा जी ने जातिवाद धर्मनिरपेक्ष ऐड किया, और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी और हमारे नागपुर के राम हेडव साहब और 33 जाति के जो इनको ये कहते तुम झूठे आदिवासी, इनके लोगों ने मिलकर इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की 76 में, हमारे कांशीराम जी के साथ में, उन्होंने पूरा भारत देश का ए रजिस्ट्रेशन हटाया। बताओ, ये थी इंदिरा गांधी। 77 में जनता दल, जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। बाबू जगजीवन राम जी को बदनाम किया उनके लड़के के नाम पे, नेशनल हटा, कितने कूर है। और बाद में बने ये बम्मन, इंदिरा जी का दुश्मन मोरारजी देसाई, ये सब मिनिस्टर थे। इन्होंने बोला मंडल कमीशन लागू करो, मंडल साहब को ला रिपोर्ट दो, बस इन्होंने SC ST के लिए मंडल कमीशन, हमारे बच्चों को जलाए गरीब। और ये बदमाश प्रेस मीडिया TRP लेकर जब से बनी है ये मनुस्मृति, कौन है रे ये लोग, कौन बैठे रे। और देख लो मेरे देश के लोगों, उसका सपोर्ट वापस लिया। और बाद में बने चरण सिंह, और महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। सुनो, ये शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई, कांग्रेस की, 7 क्लास पढ़ा लिखा था, और खुद बना पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर। और नितिन गडकरी, जनसंघ RSS शरद पवार, बताओ 78 में। बाद में इंदिरा गांधी 80 में चुन के आई। 80 में हमारे देश में टीवी आया। अरे रेडियो तो भी था क्या रे, सुनो ना रे, SC ST के पढ़े लिखे लोगों 20-25% है, झूठे क्या रे, ये ऐसा मिला है क्या रे। मोबाइल है ना, किधर है रे ब्रह्मा, अपने खुद की माँ बहन की इज्जत के बारे में सोचो। अरे बाकी लोगों ने तो आहुति दी, करोड़ों शूद्र, झूठ है क्या इतिहास। तलवार की क्रांति की हमारे लेडीज लोग भी कितने थी, हाँ, सबने बलिदान कर दिया। और तुम लोग हराम खोरो, राजकारण है तुम्हारे, हमारे लोग पैसा भर रहे, हम ही लोग, तो उन्होंने क्या पाप किए क्या। 70% लोग आज बेचारे पेट नहीं भर सकते, नौकरी नहीं है, घूम रहे, आज शर्म नहीं आती क्या रे। ऐसा मिला कर एक मत का अधिकार। और देख लो 80 में जनसंघ RSS की बीजेपी बनी, इंदिरा गांधी हुई, टीवी आया। 81 में जनगणना हुई मेरे देश के लोगों SC ST की, 1 करोड़ 10 लाख। और ये बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम ने, ये 99 में अध्यक्ष हुआ है। इन लोगों ने जो 14 जाति की संगठन थी, जो इसके लिए बनाया है, सच्चे आदिवासी, उनकी संगठन, मराठा के कुछ लोग, इसके जाति के लोग। इसलिए बाबा साहब ने बोला मुझे पढ़े लिखे को दिया। इनके ये 14 जो है जाति के 13 आमदार, ये इनके साथ है। ये 1 करोड़ 10 लाख में ये 26 आमदार यही बने, 4 खासदार, और 6000 करोड़ का घपला किया है। और सभी के ऊपर महिला का विनय भंग का आरोप है। बताओ कैसे लोग हैं। इसलिए बाबा साहब मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये कैसी में बताओ जनगणना हुई तो। और बाद में इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करना, सुन लो ये कितने कूरे हरामखोर लोग। ये देश के लिए खून बहाते हमारे भाई सिख भाई, उनको खालिस्तानी कहते थे। इंदिरा जी का PA आर्य विदेशी, अन्याय अत्याचारी मनु का औलाद RK धवन, RB चिप्ता अरुण वैद्य सदाशिव पेट का आर्य विदेशी, मनु का औलाद। अभी इनको भिंद्रन वाले को, यानी इनको क्या करना है, इंदिरा जी को भी मारना है, मंडल कमीशन के विरोध में हवा बनाना है। अरे इन्होंने तो मंडल का कई हमारे बच्चों को मारा, अभी रिपोर्ट आया है। और इनको सिख भाई को भी मारना है। दिमाग देखो इनका। इन्होंने भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में भेजा और इंदिरा जी को झूठा रिपोर्ट दिया टेररिस्ट गए करके। उसने ऑर्डर दी, हमारे अरुण वैद्य साहब ने फायर किया और वो जाके देखते तो कुछ नहीं। अक्टूबर 84 में जिस दिन ब्रिटेन की प्रेस मीडिया उसकी आने वाली थी, ये आर्य विदेशी अन्य बलात्कारी मनु का औलाद RK धवन ने BN सिंह से उसकी भून डाला, उनको मारा, कैसा नरसंहार किया। लाखों हजारों हमारे माँ बहन को, उनकी माँ बहन को हिंदू मुस्लिम करके गरीब लोगों को और उनके लोगों को बेचारों ने लाखों लोगों की कत्ल कर डाली। अब बताओ रे किसने माफ़ी मांगी है? ये जनसंघ RSS कांग्रेस और इनकी
टेररिस्ट संगठन बीएमएस की 100 शाखाएं जिसमें सबसे ज़्यादा SC ST के पढ़े लिखे लोग, ये कभी पढ़े ही नहीं तो। और ये IDF कौन है रे, किसने बनाई है और माफ़ी किसने मांगी? बस यही डेवलपमेंट। बाद में इनकी कूरता देखो हरामखोरों की। 84 में सिंपति में 360 सीट आई। सुनो, ये पायलट से प्राइम मिनिस्टर स्कूल लेके गए अयोध्या, क्योंकि सब कुछ है मंडल कमीशन। इधर तो गधे घोड़े ही चाहिए। अरे आज 85 करोड़ तेरा, तो उस टाइम में क्या रहा होगा? कौन राज कर रहा है? कहाँ मिले आज़ादी? अरे शर्म करो, शर्म। खुद की माँ बहन के बारे में नहीं सोच रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो। दलाली, ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। किधर मिले रे आज़ादी? कौन राज कर रहा है रे? इसको अयोध्या लेके गए। अयोध्या में राम की मूर्ति रखकर लाखों करोड़ लोगों की कत्ल कर दी। ये अटल बिहारी वाजपेयी पंडित, बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी मनु का औलाद। दूसरा बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी मनु सिंघवी RSS कांग्रेस के अंदर में, और प्रकाश कारात कांग्रेस का अन्य अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद ने ईवीएम का प्रस्ताव किया, राजीव गांधी ने पास किया। 84 में हमारे कांशीराम साहब ने BSP की स्थापना की। तिलक तलवार तराजू मारो सालों के जूते 485 भाग हमारा है। और बाद में देखो 89 में राजीव गांधी कहते 1 रुपये टैक्स आते, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। और बाद में बने VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, उनका सपोर्ट लिया, फिर बने चंद्रशेखर। और सुन लो मेरे देश के लोगों, ये कपिल सिब्बल बदमाश अर्जुन सिंह को HRD में से निकालकर इसने पूरे आर्य विदेशी मोनू के औलाद को यूनिवर्सिटी में भरा। ये कपिल सिब्बल, वो चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर नमूद्रीपाद और प्रणब मुखर्जी साहब ने PML का बिल लाया। और ये नमूद्रीपाद ने पास्को बिल लाया 92 में। कहता है कि आबदार खासदार साधु रहते। बताओ कितने बदमाश लोग हैं बलात्कारी। और बाद में देख लो हमारे VP सिंह साहब, अर्जुन सिंह साहब, बाद में मुलायम सिंह यादव जी और कांशीराम साहब ने हमारी बहन बैटिंग क्वीन फूलन देवी को शरणागति दी MP में, अर्जुन सिंह साहब ने। और बिचारी को 2 बार खासदार बनाया। 2001 में बिचारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। हमारे मुलायम साहब ने मैयत उठाई। और ये दे को गू का पानी पीने वाला वैश्य। और ये जैसे मराठा है वैसे ही अखिलेश यादव बोलता है मैं EVM पे विश्वास नहीं, ये गू का पानी पी के आया। और जिसके 2 मेंबर है पांडे, वो गाली दे रहा है देखो विधानसभा में। हाँ, अब मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। हाँ, और गू का पानी पी के आया। निकलो आज़ाद समाज पार्टी। बाद में देख लो 92 में ये पेरियार मिसाइल से निर्लमैन और तमिल को बदनाम करने के लिए इन्होंने राजीव गांधी जी की बॉम्ब स्फोट से उड़ाया साउथ में। और ये नरसिंह राव 84 में उम्रे डाम से चुन गया। इसने जो इमरजेंसी में 1 महीना 2 महीना गया सबको 20-20 हज़ार रुपये दिया। और पूरा फ्रॉड। और ये बाद में बना राजीव गांधी के बाद में प्राइम मिनिस्टर 91 में। इसने गेट करार किया जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग के ऑफिस, खेती और गवर्नमेंट ऑफिस को बेच दिया प्राइवेटाइजेशन में। और खुद देखो 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिरा के हिंदू मुस्लिम करके लाखों करोड़ लोगों की कत्ल की। ये सब OBC के हो रहा है। और OBC को क्रिमिनल लगाया। अरे हमारे लालू प्रसाद यादव बेचारे को उसने उसका रथ रोका। ये शरणार्थी का, ये आतंकवादी है पाकिस्तान का अडवाणी। पेपर पे चोर और क्रिमिनल लगाया। क्या रे OBC के लोगों कौन है? 93 में इन्होंने शिबू सोरेन को डाला बहुमत था। तो 94 में महाराष्ट्र में ये BJP शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए देखो कौन बैठा है रे? जनसंघ RSS और शरद पवार की गवर्नमेंट चल रहे 78 से। देख लो इन्होंने 114 गोंडगुआरी को मारा। सेशन चल रहा था क्योंकि इधर जनसंघ ये लाना था, शिवसेना BJP गवर्नमेंट। और 94 में आनंदमार्ग टेररिस्ट के लिए कश्मीर में नरसिंह राव ने प्लेन भर के हथियार लाए। 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट अटल बिहारी की ये एक मत से गिराई कांशीराम जी। ये कांशीराम जी थे। बाद में बने देवगौड़ा, उसको सपोर्ट किया सीताराम केसरी ने, OBC ने उसकी धोती छोड़ी। इतने कूर है। बाद में इंद्र कुमार गुजराल और 1990 EVM से अटल बिहारी चुन के आया। इस हरामखोर, इस 90% का दुश्मन, इस देश का बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचार ने 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बन गया। 99 में राष्ट्रवादी बनी है। और 99 से ये वामन मेश्राम बॉम्ब सेट का चंदा चोर, इसने पूरे आदिवासी का सत्यानाश किया।
इसने 14 जाति के संगठन में अखिल भारतीय आदिवासी संघ, उसमें ये 13 जाति के 26 आमदार की औलादे जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोए थे, हमको बोलते हैं स्टेज पे जाके इसके लोग तुम्हारे माँ के पास, ये मोहम्मद मेश्राम कहते हैं तुम झूठे आदिवासी हो। नौटंकी कर रहा है पूरे पास्ट के बाद। किधर है रे ब्रह्मा? और तू गया था ना रे अक्टूबर 13 को, पूरा झूठ इलेक्शन हुआ इधर, लोकल इलेक्शन, मुंह से आवाज़ नहीं। ये सब गुलाम लोग हैं मेरे देश के लोग, अभी एक ही है बस बुतरो। और जो भी ये नौटंकी कर रहा है ना उसको बायकॉट करो सालों को, अलग सीधा इंडिया अलायंस से बायकॉट करो। और हमारे महाराष्ट्र में अकेले लड़े हमारे भाई एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर सबको मैं फ्री एजुकेशन देता और भारत देश को 5 साल में सोने की चिड़िया बना के देता, 1 साल में अगर इनको घर नहीं बिठाया ना, इतना बड़ा ब्रेन है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है मेरे देश के लोगों, एक कृषि प्रधान देश, हर साल सोने की चिड़िया बनता है, कोई डादा नहीं है। बेच ले दो अमेरिका को, अमेरिका क्या लोग आके मारेंगे क्या हमको? अरे वो भी है मानवतावादी, ये है सबसे वर्ल्ड के, ये वर्ल्ड के लिए घातक को मने, वर्ल्ड ने भी इनको अभी खत्म करना चाहिए हरामखोरों को, इतने क्रूर लोग हैं। और सुन लो उसके बाद में इसने 99 में राष्ट्रवादी बनाई, तब से ये संभाजी ब्रिगेड कोकाटे बनबरे शादी करके 26 साल हो गए उनके साथ है। ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या? कभी मुंह से आवाज निकाला क्या तूने? बेवकूफ बना रहा है। 22 तारीख को जाके क्या बोल रहा है रे वहां पे? हैं क्या बोल रहा है तू? क्यों ये दिखता नहीं क्या तेरे को? बेवकूफ बना रहा है। मेरे देश के लोगों, तुम्हारे घर में महाबीन है, जन आंदोलन करे ईवीएम हटाने के लिए। ईवीएम हटाना है, ईवीएम हटाना है, इतने मेरी ये है उतने मेरे है। किसने किया रे सत्यानाश है आदिवासी का? मुंह से बोलना है, क्यों डर लगता है क्या? उसके बाद में देख लो शरद पवार और संगमा आदिवासी का 4 में सोनिया गांधी को क्या कहते हैं? ये विदेशी है। और वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मनोहर पर्रिकर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये थे मेंबर थे, तीनों को भी चाय पिला, तीनों मर गए। 9 में फ्रॉड और 13 में देख लो मेरे देश के लोगों, ये आर्य विदेशी बम्मन, कौन? सुब्रमण्यम स्वामी आर्य बम्मन, इसकी लड़की मुसलमान किया है, वो टेररिस्ट अडवाणी। और नरसिंह राव के 7 बच्चे लक्ष्मण। और ये वामन मेश्राम गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? इट इज नॉट फेयर फॉर वोटिंग मशीन। फिर लोकल इलेक्शन ले रहा है, क्या मरा हुआ था क्या रे वामन मेश्राम? इतना लोकल इलेक्शन गायब हो गया। मेरे देश के लोगों, ऐसे दलाल भड़वे लोगों से सावधान रहो। 14 में किसकी गवर्नमेंट आई? एनडीए की। कौन है? जनसंघ आरएसएस, 80 की बीजेपी। और पेगासस है इजराइल का। विठ्ठल राव विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर शिवसेना का, लड़का अपोजिशन का लीडर कांग्रेस का, रातों रात टोपी बदली। बाद में पेगासस। लक्ष्मी शुक्ला कौन थी? परमवीर सिंह, पूरा कैप्चर करा 52 से लेकर मेरे देश के लोगों पूरा। बाद में देख लो इन लोगों ने, हो गया फ्रॉड इलेक्शन 14 में, वो बताता दोनों भी, 98 का भी बताता और 25 का भी, 24 का भी बताता मैं। बाद में 1 जनवरी 2018 को देख लो मेरे देश के लोगों, ये फडणवीस ईवीएम से चुन के आया, पूरा फ्रॉड। ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद, इसने 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में कांड किया। विटनेस के लिए ये शरद पवार जो चीफ मिनिस्टर बना है, कब? पूर्वगामी लोकशाही आघाड़ी का और जनसंघ का मिलकर 78 में। आम से बच्चा पैदा करा मनोहर कुलकर्णी सातारा वाला, और मिली ने बोटे मिलकर दंगा करा के हजारों लाखों हमारे बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। आनंदराव तेलटुंबे बीड्स पिलाने से पीएचडी किया, बाला साहब का बहनोई, उसके ऊपर आरोप लगाया प्राइम मिनिस्टर का मर्डर करना करके। जुबेर कई लोगों को मारा जेल में, बताओ कितने पूरे। 19 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट की 5 मशीन हर एक विधानसभा में से 100% टैली करना है। 371 जगह पे फ्रॉड। और बाद में हमारे 4 जज निकले थे सुप्रीम कोर्ट के संविधान बचाने के लिए, उसमें से एक जज देखो गोगोई के ऊपर महिला का विनय भंग का ऑर्डर था, उसको बोलते तू ही रिजल्ट दे। और अयोध्या के केस में इस गोगोई ने किसी का साइन नहीं है, और ये बाद में बना राज्यसभा का सदस्य। इन्हें देखो। और 18 में कानून बनाया, चपरासी से लेकर कोई ऑफिसर जो भी पोलिंग यानी इलेक्शन लेने की प्रक्रिया में उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई लेगा तो 7 साल की जेल। तो काय के लिए इलेक्शन लेते?
अरे बूथ के ऊपर वोटिंग हुआ, वो रमेश जयराम कहता है कोई वीडियोग्राफी। अरे क्या चल रहा है ये? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वीडियोग्राफी होती है और वो देना नहीं। हाँ, ये क्या चल रहा है ये? और 19 लाख 20 में 19 लाख कुछ मशीन गायब है, एडीआर गए थे जेल में। 23 में दिसंबर में ये विदोड़ी क्या रे कटवे, ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी बीजेपी के खाते लड़का लड़की को भेजा, वो धुआं छोड़ा, वो बाहर निकले। और ये इंडिया अलायंस का देखो कितने पूरे बाइकआउट किया। ये हराम को संविधान का देशद्रोही, बाबा साहब का देशद्रोही, ये खड़िया बुड्ढा 10 बार बना है, इसके लड़के पूरे पॉलिटिक्स में। और इन्होंने कानून बनाया, जो भी पॉलिटिक गवर्नमेंट के ऊपर ये करेगा बोलेगा उनके अगेंस्ट में, और जो फाइनेंस उसको 9 महीने की जेल। और अग्निवीर के नाम पे जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है मेरे देश के लोगों, इन्होंने फौज बनाई है पूरा प्राउड। और कानून पास किया कि 24 जुलाई से पुलिस वाले को पावर दिया, तुम मारो करो कुछ भी करो, सबको सरिकादेश, और उनको गुलाम बनाया, मजबूर किया। और जज साहब 24 में जनवरी में बोलते भूषण गवई साहब सबको वीवीपैट की पर्ची देना है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया। ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद खन्ना और दत्ता दोनों भी देख लो, ये लोगों ने उसको बुलाया कमिश्नर को 18 अप्रैल 2024 को, देख लो तारीख देख लो। उसको कहता है कि भूषण गवई साहब ने बोला सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। देख लो मेरे देश के लोगों, वो क्या बोलता है, सर 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 वो एटीएम की पर्ची उसका ही निकल जाता है बराबर है, इसलिए हम टैली नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, क्या रे मेरे देश के लोगों, तुमको विश्वास नहीं ईवीएम पे? देखिए 19 लाख कुछ मशीन है तो कुछ मुंह से आवाज़ नहीं। 18 को बोलता है कि जब कैंडिडेट फाइनल हो सब ने सिम्बॉल लोडिंग के टाइम में वहाँ खड़ा रहना है। मैं गया था रामपुर, यही सब करते। और कपिल सिब्बल साहब इतना बेईमान आदमी है, ये बोलता है फॉर्म 17C में जो वीवीपैट बक्से के अंदर रहता है, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट वोटिंग मशीन का आइडेंटिफिकेशन नंबर इंजीनियर के आइटम, वो लिखना है वहाँ पे। मेरे देश के लोगों 25 को बोलता है या 24-25 अप्रैल को खन्ना और दत्ता सब ने, 18 को बोलता है सब ने खड़ा रहना है, कोई खड़ा, मैं गया था रामपुर, यही करते। और बोला था कि सेकंड और थर्ड वाला रिकाउंटिंग करना है पैसा भर के, कुछ नहीं मेरे देश के लोगों, लाए इन्होंने मशीन, ये लोगों को मार रहे, ना उसको सील किया ना उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर। अरे कौन से बूथ पे कौन से मशीन, इसका तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। कुछ नहीं, लोगों को मार रहे। शाम हो गई, कितना वोटिंग हुआ ये भी नहीं, सील नहीं किया, और 538 जगह पे फ्रॉड। अभी ये क्या करते ये बता देता हूँ मैं, चैलेंज है मेरे भाई, मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मोरवंशी नागवंशी, बिरसा मुंडा को मैं हूँ, आप मेरे से 7 महीना बड़ी हूँ। और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, आपको जो पद मिला है ना उसके लिए शूद्र खरबों लोगों ने आहुति दी है, और आपने कसम खाई है संविधान की। इस पृथ्वी के ऊपर कोई मुंह से पैदा नहीं हुआ, अगर हो गया तो लाके दिखाना है। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, मेरी बहन मुर्मू जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरे बड़े भाई कहता हूँ, मेरी उम्र 67 रनिंग है, बड़े भाई कहता हूँ, आप बड़े पद पे हो और इस देश के 90% का भविष्य आपके हाथ में है। लेकिन ये मत भूलना है, हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने आहुति दी शुद्ध, हम मानवतावादी संविधान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। सबसे पहले अंधादेश निकालो, जो भी छोटी बच्ची औरतों के साथ, मेरी बहन मुर्मू जी सुन लो, आप भी जो बलात्कार करता है, रेप करता है, कुछ नहीं, ये एक अंधादेश निकालो, चाहे वो कितना भी बड़ा पोस्ट पे, किसी जाति का किसी धर्म का, 1 मीटर की रस्सी लाना है कॉटन की पैजामे की, उसके एंटीना को फांसा डाल के 10 झटके की सजा देना है। मैं अभी भी बोलता हूँ। और मेरे देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC, मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी के मानने वाले लोगों, सबसे पहले इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के सपोर्ट करते अपने समाज के लोग, ये भी उतने जहरीले हो गए, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी की आदत लग गए, और हराम का पैसा का हम 90% लोग भरते। सालों को इनको बायकाट करो, जो भी बलात्कारी है सालों को 2 हाथ इधर से पकड़ो, 2 हाथ। क्या रे वामन मेश्राम, डर लगता है क्या बोलने के लिए? दलाली कर रहा है, किसको बेवकूफ़ बना रहा है? कौन है रे आदिवासी का दुश्मन? किसने निकाला है रे अखिल भारतीय आदिवासी संघ? पास्ट में बता रहे हो, किधर है रे ब्रह्मा? और मेरे देश के लोगों, अभी डरना नहीं है। हमारा अकेला भाई काफी है, एडवोकेट बाला, आज भी पत्रकार परिषद में उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये कोई नहीं आने वाले, ये सब एक ही है, ये मुसलोनी की औलाद है सोनिया, और ये सबसे बदमाश, खुद बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, हाँ MP में फ्रॉड, दिल्ली में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। तेरे बाप ने लाया नहीं ईवीएम, तेरे बाप ने हिंदू मुस्लिम क्या,
कौन है रे ये कांग्रेस दुश्मन, की कह रहे ओबीसी की जनगणना, बेवकूफ़ बना रहे। और उसके बाद में देख लो ये क्या करते हैं। पहले 98 का फ्रॉड बता रहा हूँ, आज 85 करोड़ लोग 5 किलो से, बराबर है। उसके बाद में 13 करोड़ बच्चे बेचारे 2 टाइम की रोटी के लिए उनको कुत्ते बिल्ली जैसे मारे बगैर माँ बाप के। सुन लो, 98 में 5 इलेक्शन होते थे, हम थे टीवी में, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, अभी हुए लोकल इलेक्शन महाराष्ट्र में। हमारे घर में पर्ची आती थी सवेरे 7 बजे से लेकर 5 बजे तक 10 घंटा। फिर वो बोलते थे भैया ख्याल रखना, हम जाते, आज भी जाते। वहाँ एजेंट बैठा रहता है मेरे देश के लोगों, उसको बोलते मेरा नाम देख, वो नाम देखता है तुकाराम बबन पाटिल 560 नंबर। फिर वो बोलता है पोलिंग बूथ ऑफिसर BLO के पास जाओ। हम जाते हैं उसके, वो हार्ड कॉपी चेक करता, कुछ टाइम तो लेता है ना। बुलेट ट्रेन आई ना स्मार्ट सिटी बनी। फिर पैदल जाते वो इंक वाले के पास, तो 25-30 सेकंड। आज तो लोकल इलेक्शन में इंक भी फ्रॉड निकल जाती थी ऐसे। फिर वो बोलते औरत है आदमी, भाई साहब वो अगले वाले को निकलो, हम जाते। अरे वो वोटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है ये खोट गिरने के लिए, ऐड होने के लिए 1.5 मिनट लगता है मिनिमम। तो आप प्रैक्टिकली चेक करो, 2 मिनट तो लगता ही है। तो ये 1 घंटे में 30-300 कहाँ से निकलते 800 मत। 98 में फ्रॉड, क्योंकि इनको मालूम है ये सब एक ही है। बताओ कौन है, तो मैंने प्रूफ किया ना कौन बैठे हुए है। हाँ, अरे कौन बैठे हुए है वो भी बताता, सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र में। सुन लो, 98 में फ्रॉड, 2004 में फ्रॉड, GDP बढ़ा रहे 9 में फ्रॉड, 14 में फ्रॉड, 19 में, सुन लो 19 का हिस्ट्री, 19 में 371 जगह पे। और ये भी सुन लो अभी 25 का, 24 का इलेक्शन का सुन लो। इनके पास 4 डायरेक्टर इनके मशीन बनाने वाले, सुन लो अभी डायरेक्टर इनके। उसके बाद में सिम्बॉल लोडिंग करने वाले यही लोग, बूथ के अंदर का वीडियोग्राफी नहीं दें, 7 साल की जेल। ये रमेश जयराम स्लीपर सेल, कोई ज़रूरत नहीं, अकेला लड़ रहा है हमारे संयुक्त मोर्चा वाले, हम नहीं डरते। अभी बताओ मेरे को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, पूछ लो किसी को भी। अभी इनके पास है 45 लाख मशीन, वो तो 19 लाख कुछ मशीन, उससे तो मुंह से आवाज़ नहीं निकला। ADR ने क्या डाला, इतना बड़ा 18-24 में डिसीजन दिया है खन्ना और दत्ता, मुंह से आवाज़ नहीं निकला अप्रैल 24 में। तो ये क्या करते हैं, अभी इनके पास है 45 लाख से 50 लाख मशीन। अभी एग्जाम्पल करके मैं प्रूव करता हूँ, मैं प्रूव करने का वास्तववादी बोलता हूँ मैं, बुद्ध ने बोला वास्तववादी, जिसको चैलेंज करो। अभी ये क्या करते हैं, ये वोटिंग मशीन में एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 2000 मत समझाने के लिए आपको, 1 लाख के लिए 50 मशीन, एक विधानसभा में 4 लाख 200 मशीन, 6 विधानसभा मिलकर 1 लोकसभा 1200 मशीन, 500 के लिए 12×5 60 हो गया। और 42 के लिए 1 लाख 7 लाख 25% ज़्यादा 2.25 लाख और 25 9 लाख। अभी क्या करते ये सुन लो, अभी 35 लाख मशीन पड़ी हुई है, ये 9 लाख मशीन लेके आ गए, बूथ में गए। कुछ करना तो नहीं है, ना वीडियोग्राफी देना है, ना कुछ देना है, ना इंक भी है, आना है जाना है, आना है जाना है, हो गया। अभी इनको मालूम है कि हम ही है, हिटलर के औलाद बैठे सब, ऑपोजिशन भी यही है, भी यही। अभी इनको 300 सीट किसके लेके आएंगे, BJP के। अभी इनके पास लिस्ट तैयार है, किसको लाना है वो है। तो BJP का सिंबल ये 40% पे फुल को लोड करेंगे। अभी भाई ये दूसरा इंडिया, ये कौन है, ये कांग्रेस ISS वही तो है ना, दिमाग किसका चल रहा है, उसको 150 सीट दे दिया है, तो 40% पे 150 सीट 450। बाद में अलायंस को 5-50 60 और 10-20 40 है, वो छोड़ देंगे अपोजिशन, उसमें भी उसका रहेगा, जिसको चुन के आना पहले दे बताना है, साले चुन के आ गए तो हमको सपोर्ट करना है। देखो महाराष्ट्र में राज्यसभा में कितने लोगों ने क्रॉस वोट किया, कोई एक्शन नहीं। और 38-40 चुन के जाने वाला 40, अपोजिशन 38, कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, हो गया। अभी बाला साहब को 20%, तो 98 हो गया, तो बाला साहब की। अभी ये क्या करते सुन लो, अभी एग्जाम्पल देखो जो हो गया है। महाराष्ट्र में 76 लाख वोट, वो इलेक्शन कमिश्नर बोलता है कुछ नहीं, गुंडेशाही पूरे यही बैठे हैं ना। और देख लो बिहार में 7 करोड़ 42 लाख वोटिंग हुआ, 7 लोग 45 लाख, 67%, 5 करोड़ कुछ, 2 करोड़ 35 लाख। तो ये मशीन चेंज करते, बताओ, क्योंकि सब तो यही बैठे हुए हैं।
हो गया। अभी इनकी अन्याय अत्याचार सुन लो मेरे भाई। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शर्मा जी, एसआर बीसीआर ये डालो। जनता जब रास्ते पे निकलेंगी ना, अरे कुछ लिमिटेशन होते हैं किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की। ये क्या दुश्मन है क्या? 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग। हाँ, ये महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, छोटी छोटी बच्ची को काट रहे, हाँ, जज को मार रहे, पुलिस कमिश्नर को मार रहे। ये क्या डेमोक्रेसी है क्या? है क्या दुनिया के अंदर? मेरे देश के लोगों को डरना नहीं। अभी अकेला बाला साहब आम्बेडकर पूरे भारत ने, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है। मरेंगे, हाँ, हम भी भीमा कोरेगांव वाली कौम है, सफेद टोपी वाले के औलादे, बचाएंगे संविधान को। आज भी बोल के रख रहा हूं मैं। बाद में देख लो इनके अत्याचार। महाराष्ट्र के अंदर में जब से ये बनाए 52 से, सुन लो, आज इनके 31 खासदार, ये जो खुद को क्षत्रिय समझते और ये काली टोपी जिनके आए मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे था, ये 31 खासदार। 4 जो आदिवासी के, ये वामन मेश्राम के औलाद, 26 आमदार, 4 खासदार, संविधान के देशद्रोही। और 60% हमको बोलते हैं छोटे आदिवासी। आज 50 साल हो गए, लाखों करोड़ों लोगों के दुश्मन। और ये वामन मेश्राम ने, हरामखोर आदिवासी का दुश्मन, ये स्टेज पे आके बोलते हैं झूठे आदिवासी। कभी ओबीसी के बारे में बोला? आज बोल रहा है गणना होना चाहिए। हरामखोर लोगों, और आदिवासी के बैठे तो उसके बारे में बोलना, 14 जाति के झूठे आदिवासी। और ईडब्ल्यूएस में 10 दिया तो बोला क्या रे? मुंह से आवाज, बड़े बड़े बात के बात करता है। मैं जा रहा हूँ आरएसएस के ग्राउंड के ऊपर, बोला क्या तूने? मुंह से आवाज निकला क्या? ये ब्राह्मण क्षत्रिय को ये दिया है तो कभी बोलते हैं मारेगा ना लात पीछे से शरद पवार, सामने से ढोर का डॉक्टर, बेवकूफ बना रहे। बाद में 6 किसके? ये बाबा साहब के समाज के, जिन्होंने दीक्षा भूमि भेजी। हो गए। अभी 52 से देख लो, शिक्षण के राजे यही बैठे हुए हैं सब। डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे कांग्रेस? कौन है रे राष्ट्रवादी? कौन है रे वो केशवराव ठाकरे के औलाद हिंदू मुस्लिम करने वाले? और कौन है रे ये काली टोपी वाले? और बाद में देख लो इनकी कुर्ता। पहले 19 के इलेक्शन में ये 371 जगह, महाराष्ट्र के सुन लो, हो गया ये। बाद में देख लो इनकी कुर्ता 79 से कितना अन्य अत्याचार महाराष्ट्र में, वर्ल्ड में हो, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड का रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र। सुन लो, 79 से 91 तक औरंगाबाद विद्यापीठ को बाबा साहब का नाम देने के लिए सैकड़ों लोगों को काट दिया, मार दिया। 92 को 6 दिसंबर बाबा साहब के दीवान दिन ये गिराई बाबरी मस्जिद। हिंदू मुस्लिम कार्ड श्री कृष्ण आयोग निकालो। बाद में नागपुर में मारा 114 को नवंबर में। 96 में बना ये जोशी। जुलाई 97 को घाट कोपर में 10 अनुसूचित जाति के लोग गोली से उड़ा दिया, मनोहर कदम को छोड़ दिया। बाद में खैलरांजी कांड, कांग्रेस राष्ट्रवादी, भूत मांगे फैमिली, औरत और लड़की को गुप्तांगों में लकड़ी डाला, अंधा भाई मेरिट को बाइक मारा। ये नाना पडोळे, तेली कुंभी का गुंडा मवाली, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस का अध्यक्ष, और अभी दोनों पार्टियां मिलकर राज्य इसमें बैठे जिला परिषद में। बताओ कितने कूड़ है। नवंबर 2008 को 26 नवंबर हमारे नागपुर के एटीएस के करकरे साहब पूरा पकड़ा था, वो पुरोहित कर्नल और साध्वी को परिषद ली थी थाना के नाट्यगृह में, बॉम्बे कांड, और बेचारे को इनकाउंटर करके मार दिया। ये पूरा रिकॉर्ड हमारे हेमंत करकरे साहब, हु किल करकरे, ये मुशर्रफ साहब कमिश्नर के पास है। काम थे को 12, बताओ कितने पूरे। बाद में 13 में नरेंद्र दाभोलकर को दिन में मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, बेंगलोर की एक बहन को गोली से उड़ाया। बाद में देख लो 14 में ये गोपीनाथ जी मुंडे, ये ओबीसी का आवाज उठाए थे, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। और बेचारे वो बहुजन नायक, बहुजन का पूरा ये थे, धनगर समाज के थे मेरे देश के लोगों। ये गुजरात कांड को दबाने के लिए इन्होंने जज लोया को मारा। हमारे निरंजन टकले साहब नखून से लेकर बाल तक है, बताओ कोई इंक्वायरी नहीं। इन्हें
जज को मारेंगे, कमिश्नर किसको भी मारेंगे, तो हम क्या है, कुत्ते बिल्ले, साले ऐसा ही मरना है, ऐसा। इससे तो बड़ा साहब ने कपन बांधा 74 साल में, अकेला लड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे को खा रहे, शर्म है क्या रे। आज तो मैं, वो उल्लास पाटिल डॉक्टर है, बोलता है अरे हराम को डूब मर ना, तुकाराम महाराज का नाम है, फूले का किसी का बेवकूफ बना रहे हरामखोर लोगों। 21वीं सदी में है क्या रे ऐसा ब्रह्मा। अरे कितने टट्टे खाओगे रे, अरे मरो तुम, हम नहीं मरेंगे। झूठ इतिहास बता रहे पूरा, पूरा इतिहास झूठ ने लिखा है क्या। दलाली कर रहे हो भड़वे लोगों, आज 5000 साल हो गए उनके। अरे कुछ लिमिट होती है, तुम्हारे घर में माँ भी नहीं, उसकी भी इज्जत नहीं क्या। बाद में देख लो बदलापुर में आफ्टर स्कूल में मेरे देश के लोगों 3 साल के बेटे को काट के उसके पार्ट बैठ रहे, और वो आफ्टर स्कूल का हो उसको स्वीकृत मेंबर। फलटन में एक डॉक्टर लड़की को मार के सब बलात्कार किया उसके साथ, राजे महाराजे सब कुछ। हाँ, कोथरूड में 3 दिन तक मारा हमारी लड़कियों को, अनुसूचित जाति की। ये बीट परभनी में अग्निवीर के नाम पे काट रहे। हाँ, चौहान को आंखें निकाले, वो मुंडे का अभी तक ये नहीं। क्या चल रहा है, 1 लाख जवान बेटियां गायब। ये क्या डेमोक्रेसी है क्या रही इसी महाराष्ट्र में। उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, ये कितने कूर है। अभी ये 19 का इलेक्शन का देखो, ये कितने कूर है इसका देख लो। पहले मैं बता देता इस महाराष्ट्र में इन्हें क्या कर रहे हैं। हो गया 19 के इलेक्शन में 371 जख्मी ब्रॉड, 20 में इन्होंने कोरोना लाया। किसने लाया, मुसलमान ने। ट्रेन बस बंद कर दी, लाखों लोग मरे, करोड़ों लोग कौन मरे रे, पैदल चल चल के। बाद में इन्होंने क्या किया मेरे देश के लोगों, मुसलमान ने लाया, और ये पूरे भारत के आर्य विदेशी मनु के औलाद अन्नजब बलात्कारी डॉक्टर लोगों ने 5,000 का 1 लाख में बेचा। ताली थाली बजाई तो मैं कह रहा हूं, अरे तुम अन्य अत्याचारी बलात्कारी मनु के औलाद हो, तुम्हारी क्या जरूरत है रे डॉक्टर की। बाद में इन्होंने 3 कानून लाया। ये देखो गिरगिट मुसलनी का औलाद हरामखोर, 11 महीने में 800 लोग मरे मेरे देश के लोगों, बारिश में धूप में। कभी आवाज निकाला क्या पार्लियामेंट के अंदर, क्या रे बुड्ढे हरामखोर खड़गे बुड्ढे, तेरी यह कैटेगराइजेशन सब पॉलिटिक्स में काय के लिए बुड्ढा होगा, 10 पेंशन लेता है ना गांडू, संविधान का देशद्रोही हरामखोर। किधर है रे ब्रह्मा, कौन है रे ये मुसलनी क्या औलाद। बाद में हाँ, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, 3 कानून लाया, खेती का कानून, लेबर कानून, एजुकेशन कानून। हाँ, पत्थर से बड़ा तुम्हारे माँ बाप से पत्थर। ये लाला का टट्टी लाला, हाँ, जय हनुमान दारू की दुकान, हरामखोर आरक्षण का विरोधी। हाँ, और 2025 में हाँ, गंगा में हफ्ते मुत्ते डेड बॉडी सड़िए। हाँ, उसके लिए 60 करोड़ लोग, 131 खासदार SC ST के, OBC के खासदार। हाँ, और ये डॉक्टर के लोगों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ। हाँ, ये महाराष्ट्र के। हाँ, ये नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, श्याम मानव, संविधान में मर गया लगता है, श्याम मानव का आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, और ये नसीब से बने SC ST OBC के। हाँ, नसीब से बने। अरे तुम्हारे घर में माँ भी ने, उसकी इज्जत सोचो। अरे हम तो कफन बांधे सफ़ेद टोपी वाले, हम नहीं डरते किसी के बाप को। और आमदार लाखों जिस गंगा के अंदर चरस गांजा पीकर हकते मुतते। हाँ, इनके औरतें कुत्ते, इनके औरतों के पास सोते। यहूदी की औलाद, बलात्कार कुनी अन्य मनु वाली की औलाद, वो तो भी पीते ही कह रहे। तो तुम्हारा दिमाग वो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कुत्ता और कौवा किधर मिले रे आज़ादी। और बाद में कूदता देखो इनकी। अभी ये 19 के इलेक्शन में ये तड़ीपार कहता है, देख लो। मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा, मैं यहाँ से लाऊंगा लंका से। अरे मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, ये सैर कर रहा है तू, क्या बेवकूफ़ समझ रहा है क्या लोगों को। हाँ, अरे इस धरती के ऊपर है क्या ऐसा, ये हमारे भाई बन नहीं है क्या ये। और ये क्या डेवलपमेंट है क्या, 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे, कुछ शर्म वरम नहीं लगती क्या रे संविधान की वजह से। तुम्हारे घर में माँ भी नहीं क्या कि तुम भी बहता हुए ब्रह्मा के मुंह से
हरामखोर लोगों, क्या राज कर सकते क्या? पूरा अमेरिका को भेज दिया और संविधान के साथ बेईमानी कर रहे हो, संविधान की कसम खाकर। शर्म वरम नहीं लगती क्या? एसआर कर रहे हो, पूरा फ्रॉड वोटिंग चल रहा है। लाओ ना मेरे को, 4 मशीन लगाओ, दिखाओ। बाद में देख लो 19 के इलेक्शन में ये तड़ीपार के अंदर में ललित प्रभात होम मिनिस्टर में डीजी है, इसने 19 में हमारे 40 बच्चों को मारा कुत्ते बिल्ली जैसे। हमारे मलिक साहब थे राज्यपाल, उन्होंने बोला प्लेन से भेजो और देवेंद्र को छोड़ दिया। ये महाराष्ट्र में दंगा कराने के लिए, देखो महाराष्ट्र के अप्रैल 25 में 26 लोगों को मारा कुत्ते बिल्ली जैसे। हाँ, और ये निरंजन टकले साहब के पास रिकॉर्ड है, और इसकी 26 करोड़ की कटी पंजाब चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में। हाँ, ये कितने कूड़े। और ये बाद में देखो इंडिया अलायंस, इनके ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, हिटलर से 400 डिक्टेटर, आमदार खासदार जा रहे वर्ल्ड को बताने के लिए कि वो सैटेलाइट से दिखता नहीं क्या, कितने कूड़े दंगा करने के लिए। हाँ, बाद में इन्होंने 7 कानून बनाया, सुन लो। कॉमन सिविल रूल, ओबीसी की जनगणना नहीं, देखो SC ST का कैटेगराइजेशन, जज का लड़का जज, हाई कोर्ट का जज का हाई कोर्ट, पुलिस कमिश्नर का पुलिस कमिश्नर, SDO का SDO, प्रेस मीडिया में यही इनकी औलाद है। हाँ, और उसके बाद में हो गया हाँ कैटेगराइजेशन। तीसरा EWS, ये कांशीराम गुलाम समाज पार्टी का पाप, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है क्या मेरे भाई? मेरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से कानून में बैठता है ये? और हम मरने के लिए पैदा हुए। हमारे वाकचुक भाई को 30 अवार्ड मार रहे, हमारे माँ बहन को काट कर, क्योंकि हम आदिवासी के लिए मरने के लिए हुए। क्या रे वामन मेश्राम, आदिवासी का दुश्मन बेवकूफ़ बना रहे, क्या कह रहे वो आ जाके लेडे पाड़ा, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। हाँ, हो गया 3। बाद में 30% इनकी औरत है छाती के ऊपर। बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, और EVM से वोटिंग, मालूम है ना, कोई भी चुन गया, फ्रॉड पूरा। और देखो उसके बाद में मेरे देश के लोगों कितने कूड़ लोग हैं, क्या बचा है आपका? बताओ। लेबर बिल लाया, 12 घंटा काम करना है, 300 के ऊपर रहा तो एक्शन, नहीं तो हमारे 20,000 में माँ बहन लेके जाओ, बलात्कार करो, कोई एक्शन नहीं। क्या चल रहा है ये देश में? इसलिए बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो। गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, और व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम। ये गांधी, ये नेहरू, ये बाबा साहेब, हजारों, ये बाबा साहेब के नाम पे 5-5 7 सत्संग, ये शिवाजी महाराज, ये संभाजी महाराज, ये जिजाऊ, ये अहिल्याबाई होळकर, ये मराठा धर्म, ये हिंदू धर्म। अरे क्या गुलाम साहेब। कांशीराम जी ने बोला है, चमचा युग, मैं समाज को जगा रहा हूँ। कांशीराम जी ने बोला है, ऐसा भी वक्त सदा लाठी गोली खाना पड़ सकता है। बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामों की जानकारी दो। बाबा साहब ने बोला है, और कांशीराम जी ने भी बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, संविधान कितना भी खराब रहेगा। मेरे देश के लोगों, हमारे भारत देश में, और इस महाराष्ट्र में कफन बांध के निकले एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर, उन्होंने ये इंडिया अलायंस, कांग्रेस RSS को ये जो देश को बेच दिया है, प्रूव कर रहे वो प्रूव, और छोटे छोटे बच्चों का मांस खा रहे, और इनकी माँ बाप ना मेरे देश के लोगों, इसी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के SC ST OBC गरीब मराठा जरांगे पाटिल, आंखें खोल, मैं देता हूँ सबको एजुकेशन, सबका कर्जा माफ, इतना पढ़ाइए। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा 10 स्टेट को पाल सकता है। कफन बांध लिया हमारे बाला साहब, ये नहीं आने वाले कभी, ये एक ही है कौम, इसके बाप ने लाए EVM, ये मुसलनी की औलाद। 800 लोग मरे, कभी मुंह से आवाज नहीं, बेशरम कहता हूं इसको, हरामखोर बोलता है। राजस्थान में फ्रॉड, हाँ, MP में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। जन आंदोलन आवाज निकाल, देखते ना अभी 2 तारीख तक बायकॉट करो सालों को। समाज के 13 करोड़ बच्चे लोग, अभी डरना नहीं है। पहले अपने समाज के लोगों को ठीक करो, जो भी इंडिया अलायंस करते। 2 पार्टी है, एक है महाराष्ट्र में शेर के समान 74 साल में भी दिखा दिया,
ये इसका बायकॉट करो, इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस, और ये आतंकवादी संगठन आरएसएस। बहुजन वंचित आघाड़ी और कांशीराम आजाद समाज पार्टी, सुन लो, मरेंगे मिटेंगे संविधान को बचाएंगे। और पूरे भारत देश में महाराष्ट्र में ईवीएम से 98 से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी 90% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में और बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय मोर्चा संयुक्त मोर्चा प्राचा साहब बरलाज मलिक साहब, उसके बाद में हमारे विजय कोरशे पाटिल साहब, बहुजन पैगाम के आर एस गौतम साहब, सभी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र में चारों पार्टी मिलकर जन सुरक्षा का इनके विरोध में जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए जन आंदोलन करके चलाओ गोली, मैं चैलेंज करो मेरी बहन मुर्मू जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, अगर आपका भी ब्रह्मा के मुंह से हुए इस 90% के अगर एसआर कर रहे हो, थोड़ा आंखें खोलो और फ्रॉड वोटिंग के विरोध में जन आंदोलन करेंगे और समय आने पे बलिदान करेंगे, लेकिन भीमा कोरेगांव भी करके रहेंगे। आज़ादी की इस लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और उसके बाद में सुन लो एक एग्जाम्पल, आज 21 से जो 2026 सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। सुन लो, 9 महीना 9.5 महीना में बच्चा बाहर निकलता है। राक्षसगण पूरा महाभारत रामायण काल्पनिक। विद्या की देवता सरस्वती, वो नमुद्रिपाद, आर्य विदेशी बलात्कारी खूनी अत्याचारी जिसने माफी मंगाई राधा कृष्ण कलकत्ता हाईकोर्ट को, झूठ डिग्री। हमारे शेड्यूल कास्ट के चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाईकोर्ट के कन्नन साहब को 4 जज की प्रॉपर्टी चेक बोला 6 महीने की जेल। ये हेगड़ेवार बोलता है संभाजी महाराज भी बेचारे दारूड्या, ओए संग्राम जगताप गांडू मराठा, वो छिंदम गालित है महाराज को, छिल छावा चित्रपट निकालकर दंगल कराना चाहते हैं SC ST OBC गरीब मराठा में। तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से, हाँ शिवाजी महाराज शूद्र थे, उनका गुरु कौन? वो नंगा साधु बलात्कारी खूनी। जाओ ना जेएम रोड में, पूरा झूठ इतिहास। अखिल भारतीय साहित्य संघ जो 11वीं पढ़ा है पुरंदरे को पद्मश्री, हाँ, और मोहम्मद देशमुख साहब और वो हमारे सालुंके साहब है ना, दोनों भाई बेचारे, क्यों? और कौन था रे? ये शरद पवार। किसकी गवर्नमेंट बैठी है? पूरा अपोजिशन लेकर कौन बैठे हुए, कौन राज करा? ये महाराष्ट्र की भूमि। उसके बाद में देख लो ये सिलेबस, ओबीसी के 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ 2014 में। क्या रे ओबीसी के लोगों कब जगोगे? जब से मनुस्मृति नहीं किया, कौन बैठा हुआ है तुम्हारी लायकी ठहराने के लिए? ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, मरो साले मरो। मरने के बाद में शांति चाहिए स्वर्ग में, लाओ माल। ये कुंभ मेला में 25,000 करोड़ किसका पैसा है? ये हम 90% टैक्स भरते, सर्विस टैक्स। हाँ, उसके बाद में ये फडणवीस अन्याय अत्याचारी बलात्कारी मनु का औलाद, दूसरा वो आनंदी का मोरे महाराज माला डाल के बलात्कारी, इनका वेश्या व्यवसाय का धंधा। इसकी औरत कहते हैं सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दो। एक औरत कहते हैं 56 लेती है एक टांग में दूसरे। और ये भागवत सांड भोर का डॉक्टर बोलता है 3 बच्चे करना है। हाँ, अंबेडकर भवन के पास 5 स्टार होटल। हाँ, और जिसको सनातन में देवी कहते हैं हम लोग, हाँ, वो देवी का मंदिर खोल दे गिरा के रख दिया। हाँ, और संसद भवन बनाया SC ST OBC के मारने के लिए। कब तुम्हारी आंखें खोले? गुलाम हो, समाज के दलाल, हराम का पैसा चाहिए पॉलिटिक्स के पीछे पीछे। किसका पैसा है रे ये? और बाद में देख लो हमारे महाराष्ट्र में एक फैशन बन गया है, ये भागवत महाराज के नाम पे बलात्कारी लोग आते हैं, उसको कहते हैं तेरे लिए लाए 30-35 की, ठीक है। फिर ये ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, सब अन्य अत्याचारी बलात्कारी हराम का पैसा कमाने का धंधा। बताओ कौन राज्य 50 से कौन बैठे? कहाँ मिली आज़ादी? वो बोलता है ला रे 20 पूरी चावल और दाल, भिकार भोजन। बाद में आता है ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार, बलात्कार, खून, अन्य अत्याचार करने का, गरीबों का खून चूसने का। फिर 20 बोरी चावल, शाम हो गई कीर्तन,
चलता है उसका महाराज के लिए 30-35 साल के बोल देते। बाद में ये आते ग्राम पंचायत नगर परिषद, इनके बच्चे लोग, साहेब ए जाओ हराम खोरो, दारू मटन चिकन बाहर में जाना है 100 की वैसे। फिर वो आता है VIP आमदार खासदार, उसके पीछे वो पुलिस कमिश्नर, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी, कौन बैठे रहे 50 से SDO। फिर वो देता है भाषण महाराज का होने के बाद, फिर उसको बोलते ए तेरे लिए है 505 नंबर 5 स्टार होटल। ये क्या पॉलिटिक्स है? डूब मरो हराम खुद लोगों, पैसा पैसा पैसा। बाद में देख लो पूना के विमान नगर में दिसंबर 24 में गरीब लड़का लड़की MP का इंजीनियर था, अग्रवाल टीन टप्पर वाला, 800 करोड़ का, 1 करोड़ का गाड़ी, 18 साल के नीचे था, दारू पी के कुत्ते बिल्ली से मार दिया दोनों को, लड़का लड़की। उसका माँ का खून जाता है ससुन में, कोई इंक्वायरी नहीं। ड्रग्स बेचते फुले विद्यापीठ में, क्या रे फुले का औलाद मर गया लगता है तू, हाँ। अब बाद में नेल्सन मंडेला देखो कितने साल जेल में रहा, संविधान ने उनको स्वतंत्रता मिला के दी, और 30 साल का है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। आज सीधा कानून बनाया मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। और 1660 में साउथ अफ्रीका से हमारे आदिवासी लोग हैं, ओबामा साहब के औलाद है। संकल्प से बांध के लेकर 1863 में उनको सिटीजनशिप 15, ओबामा साहब 2 बार प्रेसिडेंट बने। बेचारे इतके मत से चुन के आए, पूरा स्विस बैंक का पैसा निकाला, और हमारे यहाँ ऋषि सुनक गिरने के बाद में इंग्लैंड में इतना पैसा है, सड़ रहा है पैसा 24 लोगों के पास। बाद में बाइडेन के टाइम में एक निरपराध आदमी को हमारा पूरा राष्ट्र चुकता है। और टेक्सास से 26 नवंबर हर साल चिवर पहनकर युद्ध के नाम पे, देखो मेरे देश के लोगों, वर्ल्ड के लोग कितने रिस्पेक्ट देते हैं। एक इंडियन कुत्ता उनके साथ ही चलता है, कई बार भगाया, और बेचारे हाथ जोड़ते, बारिश में बर्फ में निकलते, और अमेरिका के लोग भी शांति चाहते, हाथ जोड़ते। और हमारे देश में बुद्ध के नाम पे देखो हर महीना पूर्णिमा के दिन ये बलात्कारी ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेशन आमदार खासदार, ये बलात्कारी चिवर पहन के, ये दूध पीने के लिए और पोहा खाने के लिए, और ये अन्याय अत्याचारी बोलते हैं कि अहिंसा। अरे बाबा साहब ने बोला है अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है, 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से। कैसा कैसा धंधा खुला है बताओ। अमेरिका में शांति चलती। उसके बाद में देख लो मोदी चोर पैसा लूट के चले गए, मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, हम नक्सलवादी, देखो हमारे भाई हमारे माँ बहन को काट रहे। उसके बाद में इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जो अन्न वस्त्र निवास। पंजाब हरियाणा राजस्थान गेहूं समुद्र में फेंकते, दिल्ली हैदराबाद चावल, महाराष्ट्र सोयाबीन, गुजरात ग्राउंडनट, कपड़े यहाँ के रहते यहाँ पे। और बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD लेकर स्वाभिमान से जीने के लिए लाखों करोड़ों शूद्र अति शूद्र लोगों ने आहुति दी, उसके लिए एक मत का अधिकार, फ्रॉड इलेक्शन और SIR कर रहे। बताओ मेरे देश के लोगों, तुम्हारा दिमाग आज भी कुत्ता सड़ा हुआ मांस खाने वही है कि नहीं, किधर मिले आज। और अभी इसी तरह से मेरे SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों जो स्वतंत्र समता बंधुत्व को मानते, हम 20-25% लोग हैं। हर एक समाज SC ST OBC के घर घर जाके प्रचार करना है अपने माँ बहन की इज्जत के लिए। और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस और ये RSS आतंकवादी टेररिस्ट संगठन, जो भी समाज का इंसान, इनको सपोर्ट कर सालों को बायकॉट करो। और मेरे भागीदारी मोर्चा संयुक्त मोर्चा के हो गए, सब खत्म हो गया है। प्राचा साहब, भानुप्रताप बलराज मलिक साहब, मेरे बहुजन पैग महाराज गौतम मंडल साहब, BJ कोशे पाटिल साहब रिटायर जज, और बाला साहब आम्बेडकर हमको खरबों रुपये दिया था वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पढ़ाई के लिए। 90 के दशक में साक्षरता झूठा साइन लिया, और वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन 183 कंट्रीज है, 189। ये सब अन्याय अत्याचार जो हो रहा है, परभनी, बीड, बदलापुर, EVM, ये जितने भी हो रहा है सबका ये करना है। और नेताओं की पुंगी बजाय वैसे कोई डरना नहीं, हर साल ये सोने की चिड़िया होता है, कोई डरना नहीं है। अकेला भाई लड़ रहा है बाला साहब आम्बेडकर। और मेरे नॉर्थ के साइड के लोगों, एडवोकेट प्राचा साहब, मेरे ख्याल से कल लास्ट वोटिंग है, 1 नंबर के लिए बेचारा लड़ रहा है सबके साथ, उनको 1 नंबर के लिए वोट करना है। और उसके बाद में हमारे बाला साहब आम्बेडकर जी ने शिवाजी पार्क में 2 मार्च को रखा है,
ये नहीं आने वाले। ये इंडिया वाले से सबसे बेईमान है, सबसे ज़्यादा राज यही तो कर रहे। और इस तरह से जन जागृति करके, और जिस दिन बाला साहब और संयुक्त मोर्चा का पूरा भारत देश में ये होगा, उस दिन उतर के हम भी देखते हैं कितने गोलियां इनमें, चलाओ गोली, और डरना नहीं है। मेरे को आखिरी लड़ाई है, ये सोने की चिड़िया है, मैं करके देता। 5 साल में सोने की चिड़िया, हर एक के बच्चों को, सबसे माँ औरत के पेट से सबको एजुकेशन जो चाहे हो, सब खुशहाल रहेंगे। ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, 5,000 साल के बाद में भी भेज दी। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। आज़ादी की तिसलट चंद्रकांत सारकर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं तो छोड़ दो। आज के लिए इतना ही।